हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है अभी? एडवांस मैथ में मेरा त्रिकोणमिति चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, मैंने उसके सारे बेसिक कंसेप्ट करा दिए और ये त्रिकोणमिति का पहला सीट हमारा चल रहा है। मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट करा दिए, रिलेशन वाला, थीटा का स्टैंडर्ड वैल्यू और जो इंपोर्टेंट सर्वसाम्यिका था, बेसिक सर्वसाम्यिका था, वो सारे कंसेप्ट मैंने करा दिए और उस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी मेरा चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम 43 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे, आज हम 44 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और आज मेरे भाई थोड़ा सा अलजेब्रा का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा त्रिकोणमिति में। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा अलजेब्रा का इस्तेमाल करना पड़ेगा और मैं तुमको आज एक नया मेथड दूंगा। ठीक है, या तो अलजेब्रा का इस्तेमाल करो या नहीं तो थीटा का वैल्यू पुट करके ठीक है मान निकालो। ठीक है, तो आज मैं कुछ नया क्वेश्चन कराने वाला हूं, नया कंसेप्ट बनेगा इस पे। ठीक है मेरे भाई, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल नंबर 44 क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल नंबर 44 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। ये सवाल नंबर 44 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। सवाल नंबर 44 क्या कहना है, ध्यान से समझना मेरे भाई। साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा आर इन जीपी। ठीक है मेरे भाई, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जीपी में है, जीपी में। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कॉट 6 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, पहले जीपी क्या होता है उसके बारे में ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये जीपी क्या होता है, जीपी क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। जैसे एक संख्या हो गया 2, फिर इसका डबल कर देंगे तो 4, फिर इसका डबल कर देंगे तो 8, फिर इसका डबल कर देंगे तो 16, इस तरीके से संख्या बढ़ता चला जाएगा। तो ये चारों संख्या क्या हो गया मेरे भाई, जीपी में हो गया। जैसे मैं ये 4 संख्या ले लिया, ठीक है, 2 4 8 16, तो ये जीपी में, क्यों जीपी में, क्यों जीपी में है, क्यों जीपी में होता है ये मेरे भाई। ये इस संख्या में 2 से गुना किए तो ये इस संख्या पे आ गए, फिर इसमें 2 से गुना किए तो नेक्स्ट अगला संख्या पे आ गए, फिर इससे 2 से गुना किए तो नेक्स्ट अगला संख्या पे आ गए। ठीक है मेरे भाई, तो एक संख्या से दूसरे संख्या पे जाना पड़ रहा है तो हमको 2 से गुना करना पड़ रहा है। ठीक है मेरे भाई, इसलिए ये जीपी में होता है। और अगर जीपी में होता है तो इसका कॉमन रेशियो सब जगह बराबर होगा। एक होता है कॉमन रेशियो CR, कॉमन रेशियो सब जगह बराबर होगा। जैसे मेरे भाई कॉमन रेशियो कैसे पकड़ेगा, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, तो कॉमन रेशियो कैसे निकलता है मेरे भाई, कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, अगला पद बटा का पिछला पद करते चले जाओ, कॉमन रेशियो निकल जाएगा। कहीं से भी देख लो, अगला पद बटा का पिछला पद, तो ये दोनों में मैं देख रहा हूं, ये दोनों में देख रहा हूं, तो अगला पद 4 है 4, पिछला पद 2 है 2, तो कॉमन रेशियो यहां से बन जाएगा। तुम्हारा मर्जी तो ये दोनों में देख लो, अगला पद माइनस पिछला पद कर लो तो 8 बटा 4, ये भी कॉमन रेशियो हो जाएगा। मेरे भाई मेरा मर्जी तो मैं ये दोनों में कॉमन रेशियो निकाल लूंगा। ठीक है, अगला पद बटा का पिछला पद, तो ये 16 बटा का 8 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो कहीं से भी कॉमन रेशियो निकालोगे तो यहां से भी 2 ही आएगा कॉमन रेशियो, यहां से भी 2 ही आएगा कॉमन रेशियो और यहां से भी 2 ही आएगा कॉमन रेशियो। ठीक है मेरे भाई, तो जीपी में अगर कोई संख्या होता है तो उसका कॉमन रेशियो हर जगह समान होता है, हर जगह समान होता है। ठीक है मेरे भाई, हर जगह समान होता है, बस इतना ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जैसे ही बोल दिया कि 3 संख्या जीपी में है, जैसे ही बोल दिया यहाँ पे 3 संख्या जीपी में है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जीपी में है, तो मैं समझ गया कि कॉमन रेशियो इसका क्या होगा, इक्वल होगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, ये 3 संख्या जीपी में है, एक है साइन थीटा, ठीक है, अगला इससे अगला जो संख्या मेरा है वो है कॉस थीटा, अरे ये तो संख्या ही तो है, थीटा का मान पुट करेगा तो संख्या ही तो आएगा, और अगला मेरा संख्या है वो है टेन थीटा। ये 3 संख्या मेरे भाई जीपी में है, ये 3 संख्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस चीज में है, जीपी में है, जीपी में। ठीक है, जीपी में है, जीपी में। अगर ये 3 संख्या जीपी में, 3 संख्या जीपी में, तो मेरे भाई ये पहला पद मैं इसको ले लेता हूं, T1 ले लेता हूं, इसको मैं दूसरा पद ले लेता हूं, T2 ले लेता हूं, ठीक है, और इसको मैं तीसरा पद ले लेता हूं, T3 ले लेता हूं, T3। हमारी बात समझ गया? अरे क्या हो जाता है यार तुमको, इसको मैं दूसरा पद ले लिया, ध्यान तो सुनना मेरा भाई। तो तीनों संख्या अगर जीपी में तो क्या होगा, कॉमन रेशियो सब जगह बराबर होगा। तो तुम बताओ मेरा भाई कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, बताना। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, अभी मैं तुमको बताया हूं कॉमन रेशियो कैसे निकलता है। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है मेरा भाई, अगला पद बटा का पिछला पद, कोई सा भी पद उठा लो, अगला पद बटा का पिछला पद, तो यहां T2 बटा का T1 आएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना। T2 के जगह पे कॉस थीटा है और T1 के जगह पे साइन थीटा है, तो ये हो गया कॉमन रेशियो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, और भी आगे कॉमन रेशियो आएगा, बनेगा T2 बटा का T1 का जितना वैल्यू होगा उतना ही कॉमन रेशियो ये दोनों में भी खींचेगा। अरे पहले मैं ये दोनों में कॉमन रेशियो खींचा, ये दोनों में, फिर मैं मर्जी है तो ये दोनों में खींच रहा हूं, तो ये दोनों में कॉमन रेशियो निकालेगा तो कैसे निकालेगा, अगला पद बटा का पिछला पद, तो यहां से कितना हो जाएगा, टेन थीटा बटा का कितना हो जाएगा मेरा भाई, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है मेरा भाई,
ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगा, ये कॉमन रेशियो दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगा, यहां से यहां दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा, यहां जो वैल्यू आएगा वो और यहां जो वैल्यू आएगा वो दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है मेरे भाई, बस तीनों संख्या जीपी में कह रहा है तो हमारे हिसाब से ये लिंक बैठेगा, ये तीनों संख्याओं के बीच में यही रिलेशन बैठेगा और इसी रिलेशन का इस्तेमाल करके हमको इसका वैल्यू निकालना है क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है क्या होगा, तो तुम बता मेरे भाई। ये कॉमन रेशियो जैसे मैंने दोनों जगह बराबर कर दिया तो एक रिलेशन बन गया। कैसे रिलेशन बन गया, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहाँ कॉस थीटा बटाकर साइन थीटा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से। ये कॉस थीटा बटाकर साइन थीटा, देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कॉट 6 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ क्या होगा। यानी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको कहीं ना कहीं कॉट थीटा का जरूरत पड़ेगा, कॉट थीटा का जरूरत पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो जो मेरा डाटा दे रखा है यही तो मेरा डाटा बनेगा, तो इसको भी मैं कॉट थीटा में ले जाता हूं, कॉट थीटा में ले जाऊंगा तो मेरा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां से बताना, कॉस बटा साइन कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा। ये कॉस बटा साइन थीटा कॉट थीटा नहीं होगा। चलो मेरे भाई, ये tan थीटा बटा का cos थीटा है, तो tan थीटा क्या होता है, साइन बटा का cos होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, tan थीटा क्या होता है, साइन बटा का cos होता है। ध्यान से सुना मेरे भाई, ये tan थीटा को मैं बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बटा का cos थीटा गुना cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, नीचे में तो cos थीटा गुना का cos थीटा बनेगा ना, नीचे में cos थीटा गुना का cos थीटा बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो मेरे भाई, हमको इतना बताओ यहां से, ये साइन थीटा बटा का cos थीटा वापिस से tan थीटा हो गया, वापिस से tan थीटा हो गया, तो इतना करने का जरूरत ही नहीं था। देखना मेरे भाई ध्यान से, यहां tan थीटा था, tan थीटा ठीक था, ये tan थीटा ठीक था, ठीक है, और ये गुना का 1 बटा का cos थीटा, 1 बटा का cos थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, sec थीटा हो जाएगा, sec थीटा। 1 बटा का cos थीटा क्या बन जाएगा, sec थीटा बन जाएगा, sec थीटा। और tan थीटा को अगर मैं cot थीटा में बदलूंगा तो 1 बटा का cot थीटा आएगा, 1 बटा का cot थीटा आएगा, cot थीटा इधर चला जाएगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, sec थीटा हो जाएगा। cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा, sec थीटा। इतना बात क्या नहीं समझ रहा है, ये tan थीटा को मैं cot थीटा में बदल दिया, क्योंकि हर एक शकल हमको cot थीटा में चाहिए। तो tan थीटा को मैं cot थीटा के फॉर्म में लिखूंगा तो 1 बटा का cot थीटा आएगा, cot थीटा जब बटा में आएगा तो इधर गुना करके cot स्क्वायर थीटा बना लेगा, cot थीटा गुना cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा बराबर sec थीटा हो गया, cot स्क्वायर थीटा बराबर sec थीटा हो गया। या मेरे भाई मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, अगर मैं गुना का 1 लगा देता हूं, गुना का 1 लगा देता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई cot स्क्वायर थीटा बटा का sec थीटा बराबर कितना बन जाएगा, बटा का sec थीटा बराबर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा 1। यानी फाइनली हमारा डाटा ये निकल कर आ गया, फाइनली हमारा डाटा ये निकल कर आ गया। हमारा बात समझ गया, cot स्क्वायर थीटा बटा का sec थीटा बराबर 1 हो गया, फाइनली हमारा डाटा ये निकल गया। बस यही डाटा उठा के यहाँ पे पुट कर लेना है, ठीक है मेरे भाई, यही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर लेना है, इन दोनों का इस्तेमाल करना है, इन दोनों का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तुम बताओ मेरे भाई, cot 6 थीटा है, cot 6 थीटा, ठीक है मेरे भाई, तो cot 6 थीटा का फार्मूला तो मैं जानता ही नहीं हूं, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, cot स्क्वायर थीटा, ध्यान से सुना मेरे भाई। या नहीं तो ऐसा करो, या नहीं तो मेरे भाई ऐसा करो, या नहीं तो ऐसा करो, यहां cot स्क्वायर थीटा, यहां cot 6 थीटा, तो अगर मैं cot स्क्वायर थीटा कॉमन खींच लूंगा तो क्या बनेगा, अगर मैं cot स्क्वायर थीटा कॉमन खींच लूंगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, इन दोनों में से cot स्क्वायर थीटा कॉमन खींच लूंगा तो क्या बनेगा, इधर हो जाएगा मेरे भाई cot 4 थीटा और माइनस का हो जाएगा 1। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई, ये cot 4 थीटा है, इसकी पावर में भी मैं 4 लगा देता हूं, इसकी पावर में भी 4 लगा देता हूं। अब बताओ मेरे भाई ध्यान से, इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, ये cot स्क्वायर थीटा है, cot स्क्वायर थीटा इंटू ये cot 4 थीटा है, cot 4 थीटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस ये 1 की पावर 4 कहो चाहे 1 की पावर 2 कहो, दोनों बात सेम होता है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया, कैसा फॉर्मेट पकड़ लिया देखना मेरे भाई ध्यान से, ये cot स्क्वायर थीटा हो गया, cot स्क्वायर थीटा इनटू में ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया बताना मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया बताना, ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया। इस डाटा को अगर मैं a मानता हूं, इस डाटा को मैं b मानता हूं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस का b हो जाएगा, यानी cot स्क्वायर थीटा प्लस का 1 हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस का 1 हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा मेरे भाई, इंटू में क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो फाइनली मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, यहां से फाइनली मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, फाइनली ये बन गया
कॉट स्क्वायर थीटा गुना 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 गुना, ये सब गुना में आ गया, ठीक है। ये हो गया मेरे भाई कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 और गुना, ये क्या हो गया मेरे भाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा का मान मेरे पास हर जगह उपलब्ध है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान मेरे पास हर जगह उपलब्ध है, बस ये वैल्यू उठा के पुट कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। चलो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है बताना। कॉट स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट वैल्यू है सेक थीटा, डायरेक्ट वैल्यू कितना है मेरे भाई सेक थीटा है, सेक थीटा, तो इसकी जगह पर मैं सेक थीटा लगा दूंगा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है मेरे भाई सेक थीटा है, सेक थीटा, सेक थीटा है, सेक थीटा, तो इसकी जगह पर मैं सेक थीटा प्लस का 1 लगा दूंगा, सेक थीटा प्लस का 1 लगा दूंगा, ठीक है, सेक थीटा प्लस का 1 लगा दूंगा। कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है सेक थीटा है, सेक थीटा, तो इसकी जगह पर मैं सेक थीटा माइनस का 1 लगा दूंगा, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर सेक थीटा लगा दिया और माइनस का 1 हो गया, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अच्छा देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां से आगे क्या बनेगा बताना, यहां से आगे क्या बनेगा बताना मेरे भाई, यहां से आगे क्या बन जाएगा, यहां से आगे क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये तो सेक थीटा है ही है, ये तो सेक थीटा है ही है, गुना गुना गुना, ये सेक थीटा प्लस का 1 इंटू सेक थीटा का माइनस का 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, इतना बात समझ गया। अब मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा को मैं चेंज करना चाहता हूं, सेक स्क्वायर थीटा को मैं चेंज करना चाहता हूं, कैसे, देखो मेरे भाई ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा को मैं चेंज करना चाहता हूं, तुम बताओ मेरे भाई, तुम एक फार्मूला पढ़ा है सर शाम का में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये सेक थीटा को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बस यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, माइनस का 1 हो जाएगा। बस क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया, यहां से ये +1 से -1 समाप्त हो गया, +1 से -1 समाप्त हो गया। तो बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये सेक थीटा, ध्यान से सुनना, सेक थीटा गुना का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा सेक थीटा गुना का tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा नीचे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, tan स्क्वायर थीटा अगर नीचे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा अगर नीचे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, ये कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। अरे कहानी बात समझ रहा है, सेक थीटा गुना का tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा नीचे चला जाएगा तो कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो फाइनली हमको किसका वैल्यू निकालना है, सेक थीटा बटा का कोट स्क्वायर थीटा का मान बताना है, क्या होगा, सेक थीटा बटा का कोट स्क्वायर थीटा का मान बताना क्या होगा। तुम बताओ भाई, यहां से तुम्हारे पास यही डाटा था ना, शुरुआत से यही डाटा था ना तुम्हारे पास, शुरुआत से यही डाटा था, तो तुम बताओ मेरे भाई सेक थीटा, और यहां पर मैं अगर गुना का 1 लगा देता हूं, अगर मैं यहां पर गुना का 1 लगा देता हूं तो फाइनली सेक थीटा से कोट स्क्वायर थीटा का रेशियो पूछ रहा है, तो मेरे भाई कोट स्क्वायर थीटा उधर फेंक दूंगा, तो यहां से बताओ मेरे भाई सेक थीटा बटा का कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा, सेक थीटा बटा का कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा 1, तो सेक थीटा बटा का कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना बन गया, 1 बन गया 1, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा 1, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, थोड़ा सा घुमा फिरा के ये क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है, जिसको मैंने इजी वे में सॉल्व कर लिया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा ट्रिपलेट का नॉलेज चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, ट्रिपलेट का नॉलेज चाहिए मेरे भाई, तब जाके ये क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होगा, ट्रिपलेट का नॉलेज चाहिए। ध्यान से सुना, त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है मेरे भाई, ध्यान से सुना, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एबीसी, बी पे समकोण है, यानी बी जो हमारा पॉइंट है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा बताना, बी ये ले लिया तो एसी को कहीं पे भी डाल दो तो एसी हो गया, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे बात करो, क्या है, एबी बराबर 7 सेंटीमीटर है, ये वाला साइड कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और एसी से बीसी, एसी ये वाला जो भुजा एसी, ये कर्ण समकोण त्रिभुज का, तो एसी और ये भुजा बीसी है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, एसी से बीसी के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। तो सेके प्लस कॉट सी का मान बताना है क्या होगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, सेके प्लस कॉट सी का मान बताना क्या होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको पीबीएच का मान चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको पीबीएच का मान चाहिए, ठीक है मेरे भाई।
पीबी एच का मान चाहिए, यानी समकोण त्रिभुज का तीनों साइड अगर पता रहेगा तो है ना ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तुम थोड़ा सा बुद्धि लगाओ मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। समकोण त्रिभुज में मेरे भाई मैंने तुमको पाइथागोरन ट्रिपलेट बताया था, ट्रिपलेट बताया था मैंने। तो बताओ मेरे भाई 7 को देखकर कौन सा ट्रिपलेट याद आता है, बताना। 7 को देखकर सर हमारे दिमाग में ट्रिपलेट आता है 7 24 25 का, 7 24 25 का, 7 24 25 का। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसका मतलब अगर 7 सेंटीमीटर ये वाला भुजा है तो मैं इसको अगर 24 सेंटीमीटर मानता हूं तो 7 24 25 में ट्रिपलेट है। ये वाला भुजा 7 सेंटीमीटर का होगा तो ये वाला भुजा 24 सेंटीमीटर का होगा, ये वाला भुजा 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, लेकिन ये कब सही होगा? ये तुम जो वैल्यू पुट किया 24 सेंटीमीटर इसका, 25 सेंटीमीटर इसका, ये कब सही होगा? ये कब सही होगा? जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे कि यहां बीसी से एसी का डिफरेंस अगर 1 सेंटीमीटर बन जाएगा तो ये दोनों जो वैल्यू मैंने यहां पे पुट किया हूं वो सही पुट किया हूं, सही। तो तुम बताओ मेरे भाई एसी से बीसी का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। यहां एसी से बीसी का डिफरेंस कितना बन रहा है बताना। यहां एसी से बीसी का डिफरेंस कितना बन रहा है? 1 सेंटीमीटर बन रहा है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, 1 सेंटीमीटर बन रहा है। तो मेरे भाई मैंने जो भुजा यहां पर 24 सेंटीमीटर लिया है, ये वाला भुजा 25 सेंटीमीटर लिया है ट्रिपलेट के हिसाब से, ये मेरे भाई सही लिया है। क्यों सही लिया है? क्योंकि यहां जो मैं भुजा लिया हूं इन दोनों का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन रहा है। ठीक है मेरे भाई, अगर डिफरेंस 1 सेंटीमीटर नहीं बनता, अगर डिफरेंस इन दोनों भुजाओं का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर नहीं बनता तो तुम यहां पे 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर ट्रिपलेट नहीं लगा सकता था। यहां 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर भुजा का मान नहीं ले सकता था। ये मेरे भाई 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर में रख लिया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन का पालन कर रहा है, इसलिए यहां पे मेरा ये भुजा 24 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ये भुजा 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों भुजाओं का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो दोनों भुजाओं का डिफरेंस भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये ट्रिपलेट फिट बैठ गया। अगर डिफरेंस 1 सेंटीमीटर नहीं बनता तो ये ट्रिपलेट फिट नहीं बैठता। चलो मेरे भाई अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करो, जो मर्जी क्वेश्चन हमसे पूछ ले, जो मर्जी हमसे क्वेश्चन पूछ ले, आगे सॉल्व करो मेरे भाई, जो मर्जी क्वेश्चन पूछ ले। सेक ए ये वाला एंगल को बेस लेकर काम कर रहा है, सेक ए ये वाला एंगल को बेस लेकर काम कर रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई सेक ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना। सेक ए बराबर कितना हो जाएगा? h बटा का b होता है। सेक ए बराबर कितना होता है मेरे भाई? h बटा का b होता है, h बटा का b होता है, h बटा का b होता है। ठीक है मेरे भाई, तो इस एंगल के लिए h कौन होगा? 25 सेंटीमीटर होगा, 25 सेंटीमीटर। इस एंगल के लिए h कौन होगा? 25 सेंटीमीटर होगा, 25 सेंटीमीटर। और इस एंगल के लिए b कौन बनेगा? इस एंगल के लिए p ये बनता है, b ये बनता है, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो यहां से मेरे भाई सेक ए का वैल्यू आ गया, सेक ए का। इसके बाद मेरे भाई कॉट सी का वैल्यू निकालना है, कॉट सी का। इसका अलग एंगल है, इसका बेस सी है, इस एंगल का बेस सी है, इस एंगल से काम करने के लिए कह रहा है, इस एंगल के हिसाब से काम करने के लिए कह रहा है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है बताना मेरे भाई। कॉट थीटा बराबर होता है b बटा का p होता है, b बटा का p होता है, b बटा का p होता है। तुम बता मेरे भाई कॉट सी इस एंगल से काम करना है, इस एंगल से, तो इस एंगल के लिए p ये बन जाएगा, b ये बन जाएगा। ठीक है, इस एंगल के लिए p ये बन जाएगा, b ये बन जाएगा। तो हमको b का मान चाहिए, तो b है 24 हो जाएगा, 24 24 हो जाएगा 24, और p क्या हो जाएगा? इस एंगल के लिए p ये बन जाएगा, तो 7 हो जाएगा 7। तो यहां से सेके और कॉट सी का मान मैंने निकाल लिया। फाइनली हमको क्या करना है? दोनों को जोड़ना है। सेके प्लस कॉट सी का मान बताना है क्या होगा। फाइनली सेके प्लस कॉट सी का मान बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, सेके प्लस कॉट सी का मान बताना है क्या होगा। तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 25/7 प्लस का 24/7, इन दोनों को जोड़ेगा तो 7 एलसीएम में आ जाएगा, और 25 और 24 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, 49। तो 49/7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7। तो सेके प्लस कॉट सी का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ जाएगा, 7। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल बी बराबर 90 डिग्री। मेरे भाई एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, समकोण त्रिभुज की, एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, समकोण त्रिभुज की। ध्यान से सुनना मेरा भाई, समकोण त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा है, बी पे 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये वाला बी पॉइंट है, बी यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज का नाम बच गया, ए और सी तो कहीं पे भी डाल दो, ए मैं इसको ले लेता हूं, सी मैं इसको ले लेता हूं, ये समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। ठीक है मेरे भाई, यहां एसी से बीसी का डिफरेंस, एसी से बीसी का डिफरेंस यहां पे 2 है, 2, एसी से बीसी का डिफरेंस 2 है, 2, और AB बराबर है 4√2, AB बराबर है 4√2, AB बराबर है 4√2 सेंटीमीटर, 4√2 सेंटीमीटर। मेरे भाई यूनिट को नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये AB का वैल्यू 4√2 दे रखा है और AC और BC का डिफरेंस 2 दे रखा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सेके प्लस कॉट सी का वैल्यू बताओ क्या होगा।
सेक ए इस एंगल को बेस बनाना है, कॉट सी इस एंगल को बेस बनाना है। तो इतना तो मैं समझ गया कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको पी, बी और एच का मान चाहिए, यानी समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा का मान आएगा, तीनों भुजा का मान आएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अभी मेरे पास समकोण त्रिभुज का एक ही भुजा है, दो भुजा अभी लापता है, लेकिन मेरे भाई इसमें मैं ट्रिपलेट नहीं लगा सकता हूं क्योंकि ये मेरा उत्पुटांग भुजा है 4√2। ठीक है, यहां पे ट्रिपलेट नहीं लगाना है। तुम्हारे दिमाग में आएगा मेरे भाई 3 4 5, सर 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। अगर मैं इसमें √2 से गुना कर दूंगा, अगर मैं √2 से गुना कर दूंगा, मैं तुमको पहले भी बताया था कि ट्रिपलेट में तुम किसी से भी गुना करोगे तो वो भी ट्रिपलेट ही रहेगा। तो 3 4 5 में मैं अगर √2 से गुना कर दूंगा तो ये 3√2 हो जाएगा, ये 4√2 हो जाएगा, ये 5√2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसके अकॉर्डिंग 4√2 तो एक भुजा ठीक है दिखाई दे रहा है, एक भुजा को मैं 3√2 ले लेता हूं तो ये सबसे बड़ा भुजा 5√2 में यहाँ पे कर्ण को बैठा दिया, तो ट्रिपलेट के हिसाब से मैं इस भुजा को सेट कर लिया। ठीक है, लेकिन मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैं ट्रिपलेट से ये दोनों भुजा को सेट किया हूं, इस दोनों भुजा को मैं सेट किया हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन को सेटिस्फाइड भी करना चाहिए। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देगा तब ये भुजा मैं ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग फिट किया वो सही होगा, अगर नहीं सेटिस्फाइड कर गया तो ये भुजा सही नहीं होगा। फिर तो तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, एसी से बीसी का डिफरेंस, ये रहा एसी ये रहा बीसी, तो एसी से बीसी का डिफरेंस कितना बताना, 5√2 में से 3√2 चला गया तो कितना बनेगा मेरे भाई, 2√2 बनेगा, 2√2। एसी से बीसी का डिफरेंस मेरे अकॉर्डिंग 2√2 आ रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 आ रहा है, तो मेरे भाई कहां सेटिस्फाइड किया, ये कहां सेटिस्फाइड किया। अगर एसी से बीसी का डिफरेंस अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2√2 रहता, एसी से बीसी का डिफरेंस अगर 2√2 रहता तो मेरे भाई ये दोनों भुजा मेरा ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग सेट हो जाता, लेकिन एसी से बीसी का डिफरेंस मेरा 2√2 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 है, ये मैच ही नहीं खा रहा है, मैच ही नहीं खा रहा है। तो इसका मतलब मैं ये दोनों भुजा जो सेट किया हूं ट्रिपलेट की मदद से, ये मैं गलत सेट किया हूं, ये मैं गलत सेट किया हूं। ठीक है मेरे भाई, ये ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये सेट ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे भाई हमको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा बताना, ये दोनों भुजा कैसे निकालना पड़ेगा, ये दोनों भुजा तुमको रिलेशन लगा के निकालना, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालना पड़ेगा ये दोनों भुजा। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों भुजा पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, कैसे निकालना पड़ेगा ध्यान से सुनना, पाइथागोरस प्रमेय, यहां थीटा का भी मान नहीं है, कहीं पे भी थीटा का मान नहीं है, इसलिए हमको मजबूरी पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो सर एक ही भुजा दे रखा है, एक ही भुजा दे रखा है, दो भुजा गायब है, पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाऊंगा मेरे भाई, एक ही भुजा दे रखा है लेकिन दो भुजा के बीच में रिश्ता तो दे रखा है ना, यहाँ पे दो भुजा के बीच में रिश्ता तो दे रखा है ना। ठीक है, तो मैं इसका भी इस्तेमाल करके आराम से मैं दोनों भुजा निकाल सकता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताना हमको, पाइथागोरस प्रमेय होता है एसी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण, यहाँ पे एसी स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर, ये एबी स्क्वायर, तो 4√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, तो 32 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये डायरेक्ट में लिख रहा हूं, और प्लस बीसी स्क्वायर हो जाएगा, बीसी स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये बीसी स्क्वायर को मैं इधर उठा के ले आता हूं, तो एसी स्क्वायर माइनस का बीसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर माइनस का बीसी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 32 बन जाएगा, 32 बन जाएगा 32। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ये इक्वेशन में ना तो एसी का मान निकलेगा ना तो बीसी का मान निकलेगा, जब तक एक उच्चर राशि नहीं आएगा तब तक इसमें ना तो एसी का मान निकलेगा ना तो बीसी का मान निकलेगा। तो इसको एक चर में लाने के लिए ही तो ये इंफॉर्मेशन दे रखा है, इसकी सहायता से हम इसको एक चर में ले आएंगे। देखो मेरे भाई ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो मेरे भाई इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, एसी प्लस का बीसी, एसी प्लस का बीसी इंटू में एसी माइनस का बीसी, तो एसी माइनस बीसी का वैल्यू कितना, तो 2 बराबर यहाँ पे 32 हो जाएगा, 32। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, 2 से ये 32 16 मरतबे चला गया, 2 से 32 ये 16 मरतबे चला गया, तो यहाँ मेरे भाई क्या आ गया बताना, यहाँ क्या आ गया, एसी प्लस बीसी आ गया, एसी प्लस बीसी का वैल्यू कितना आ गया बताना, एसी प्लस बीसी का वैल्यू कितना आ गया बताना मेरे भाई, 16 आ गया, 16, एसी प्लस बीसी का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया, 16, और एसी माइनस बीसी का वैल्यू कितना यहाँ पे दे रखा है, एसी माइनस बीसी का वैल्यू कितना यहाँ पे दे रखा है बताना, एसी माइनस बीसी का वैल्यू दे रखा है 2। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं अलजेब्रा में चिल्ला के पढ़ाया था कि एक संख्या x प्लस वाई है, नीचे अगर x माइनस वाई है तो x और y का वैल्यू कैसे निकलता है, तो वही फॉर्मेट तो कर गया। तो मेरे भाई यहां से एसी का वैल्यू कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई, ये 2 इक्वेशन है, एक जोड़ में एक घटाओ में, तो कैसे निकलेगा एसी का वैल्यू, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, तो 16 2 18, 18 का आधा 9 हो जाएगा, 9, ये एसी का मान निकल गया। बीसी का मान कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई, दोनों को घटा के आधा कर दो, तो 16 में से 2 घटेगा तो 14, और 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7। तो देखा मेरे भाई मैं दोनों भुजा खींच लिया। ठीक है, अगर ये रिलेशन ना रहता तो मैं दोनों भुजा नहीं खींच पाता, ये रिलेशन ना रहता क्वेश्चन में तो मैं दोनों भुजा नहीं खींच जाता, मर जाता मैं, लेकिन इसका दोनों भुजा नहीं खींच पाता। ठीक है,
यहां से बताओ मेरे भाई एसी बराबर कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर का आ गया, 9 सेंटीमीटर का। ठीक है, यूनिट है ही नहीं तो हम भी यूनिट को छोड़ ही देते। एसी हमारा 9 हो गया 9, और तुम बताओ मेरे भाई बीसी कितना हो गया, 7 हो गया 7। ठीक है, यहां से तीनों भुजा आ गया। अब तीनों भुजा आ गया तो क्वेश्चन हमसे जो मर्जी है वो पूछ ले, जो मर्जी है वो पूछ ले। देखो मेरे भाई ध्यान से, सेक ए यानी इस एंगल के बेस से काम करना है, तो तुम बताओ मेरे भाई सेक ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना। सेक ए बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। सेक ए बराबर सेक थीटा बराबर होता है बी बटा का एच, सॉरी एच बटा का बी हो जाएगा, एच बटा का बी, एच बटा का बी हो जाएगा, एच बटा का बी। तुम बताओ मेरे भाई एच का वैल्यू कितना है, 9 है 9, 9 है 9, 9। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस वाले एंगल के लिए पी ये बनेगा, बी ये बनेगा, तो बी का वैल्यू यहां से आ जाएगा 4√2। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4√2। ये सेके का वैल्यू आ गया, प्लस का कॉट सी। ये अलग अलग थीटा पे बात कर रहा है, अंधा की तरह एक ही थीटा पे मत लगा देना। कॉट सी है, कॉट सी इस थीटा को बेस मान के काम कर रहा है, तो कॉट सी चाहे कॉट डी चाहे कॉट ई, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फार्मूला होता है बी बटा का पी, बी बटा का पी, बी बटा का पी। अब तुम बताओ मेरे भाई इस एंगल को बेस मान के काम कर रहा है, तो इसके हिसाब से पी ये बनेगा, बी ये बनेगा, बी ये बनेगा तो 7 हो जाएगा बी, और पी कितना बनेगा, इस एंगल को बेस मान के काम कर रहा है तो पी ये बनेगा 4√2 हो जाएगा, 4√2। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से मैंने सेके प्लस कॉटसी का, सेके और कॉटसी का मान निकाल लिया। फाइनली हम दोनों का योगफल ही पूछ रहा है, इन दोनों का योगफल ही पूछ रहा है। यानी क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, सेके प्लस कॉटसी का मान बताओ क्या होगा, सेके प्लस कॉटसी का मान बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इन दोनों को जोड़ना ही तो है फाइनल में, इन दोनों को जोड़ना ही है, तो जोड़ेगा तो 4√2 यहां भी है, 4√2 यहां भी है, तो 4√2 एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर में 9 7 16 हो जाएगा 16, 4 से ये 4 मरतबे कट जाएगा, तो 4 बटा का √2 हो जाएगा। तो √2 से ये √2 रूट की गुना √2 में करेंगे तो 2 पे पहुंचेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 2√2। तो फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा, 2√2 हो जाएगा, 2√2। अगर तुमको नहीं काटने आता है इसे √2 से तो इसका परमेयकरण कर लो। ठीक है मेरे भाई, 2√2 इसका आंसर बन जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलो देखो मेरे भाई ध्यान से, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, अलजेब्रा का इस्तेमाल इसमें होगा। ठीक है, तब जाके ये क्वेश्चन तुमको समझ में आएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्या डाटा दे रखा है ध्यान से देखना। सेक एक्स प्लस का कोस एक्स है बराबर 3 है, यानी ये सेक एक्स कोस एक्स का होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो मैं पहली भाप किया कि मैं इसको ऐसा लिखता हूं, कोस एक्स को कोस एक्स रहने देता हूं, और प्लस का सेक एक्स को भी मैं कोस एक्स के फॉर्म में लिख देता हूं। तो सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा का कोस एक्स हो जाएगा, 1 बटा का कोस एक्स हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, 3, इसका वैल्यू 3 दे रखा है, 3। ठीक है मेरे भाई, कोस एक्स प्लस का 1 बटा का कोस एक्स, ये तुमको ध्यान आ रहा है, अलजेब्रा का मैं फार्मूला था x प्लस 1 बटा x बराबर के, x प्लस 1 बटा x बराबर के, उसी पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसी फार्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सीधा प्लस उसका उल्टा बराबर के है, सीधा प्लस उल्टा बराबर के है, cos x प्लस 1 बटा cos x बराबर के है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, tan स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का वैल्यू बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। tan स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो ये tan और साइन को भी cos के फॉर्म में उतार के ले जाओ, ये tan और साइन को भी cos के फॉर्म में उतार के ले जाओ। तो कैसे उतारेगा बताना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारा सर्वसाम का किस दिन काम आएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है 1। तो तुम बताओ मेरे भाई tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा उधर चला आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेक स्क्वायर थीटा, यहां थीटा की जगह x है तो सेक स्क्वायर x माइनस का 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं इस डाटा को कॉस में ले जाना चाहता हूं, कॉस में, तो tan से तुम डायरेक्ट कॉस पे थोड़ी ना जाएगा, अरे tan से डायरेक्ट कॉस पे नहीं जाएगा, tan से मैं सेक पर आ गया और सेक जैसे ही आ गया तो मैं कॉस पे भी आ जाऊंगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं जाएगा तो है ना, चेंज करके जाना पड़ेगा। ये साइन स्क्वायर x है, ठीक है मेरे भाई, ये माइनस का है, माइनस का साइन स्क्वायर x को भी कॉस के फॉर्म में बदलो, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर x, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, इसका कोष्ट खुलेगा तो क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स है। ठीक है, इसका कोष्ट खुलेगा तो -1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं इसका कोष्ट खोल ले रहा हूं, तो प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा, प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा, यहां से प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स आ गया और यहां से प्लस का सेक स्क्वायर एक्स है। तो इसको अगर मैं पलटी मारूंगा सेक स्क्वायर एक्स को, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बटा का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये 1 बटा का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये 1 बटा का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, कहानी मेरा बात समझ रहा है। ये कॉस स्क्वायर एक्स को मैं यहां ले आया, सेक स्क्वायर एक्स को मैं यहां ले आया,
ठीक है। तो इसमें बच क्या गया -1 और ये -1, तो -2 हो गया, नीचे पीछे से -2 बच जाएगा, पीछे से -2 बच जाएगा। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अलजेब्रा में एक बहुत ही शानदार फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था मेरे भाई? x+1 बटा x बराबर k है, x+1 बटा x बराबर k है। तो तुम बताओ मेरे भाई, x² + 1 बटा x² बराबर क्या होता है? k² - 2 होता है। यही तो पढ़ा था, यही तो पढ़ा था। तुम इसको cos x को तुम क्या मानो? x मानो x। तो x+1 बटा x बराबर, x+1 बटा x बराबर यहाँ पे k है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? cos² x+1 बटा cos² x का वैल्यू बताओ क्या होगा। यानी cos x को मैं x माना हूं, तो x² + 1 बटा x² का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, x² + 1 बटा x² का वैल्यू तो लाना है खाली। x+1 बटा x बराबर k है, तो x² + 1 बटा x² बराबर क्या होगा? k² - 2 हो जाएगा, k² - 2, k बराबर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 2 7 हो जाएगा, 7। इसका वैल्यू 7 आ गया, पीछे से -2 है, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5। फाइनली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, देखो इस क्वेश्चन में तुम थीटा का वैल्यू पुट करके भी कर सकता है, ठीक है, नॉर्मली भी कर सकता है। मैं दोनों मेथड से बताता हूं, पहले मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां दो अलग अलग थीटा है, कॉट के साथ थीटा ए है और टेन के साथ थीटा बी है। ठीक है मेरे भाई, ए और बी दो थीटा का अलग अलग इस्तेमाल हुआ है। अरे बताओ ना मेरे भाई, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो यही दोनों थीटा तो आता है, एक यहां का आता है, एक यहां का आता है। ठीक है, तो मैं इसको ए मान लेता हूं, इस एंगल को बी मान लेता हूं। ठीक है मेरे भाई, तो ये एंगल तो 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। बताओ ना, समकोण त्रिभुज में ये दोनों कोण का योगफल कितना होता है? 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। पूरा कोण का कंसेप्ट अगर तुम्हारे पास पता है तो ये क्वेश्चन इजी वे में उड़ा देगा। ठीक है मेरे भाई, हमको क्या करना है? थीटा सब जगह सेम करना है। जैसे हमको यहाँ पे कॉट ए है या टेन बी है, तो थीटा ए भी अलग अलग घूम रहा है, हमको थीटा एक करना है, एक करना है। देखना मेरे भाई ध्यान से, मैं तुमको पूरा कोण में आराम से समझाया था। मैं क्या समझाया था? मैं क्या समझाया था मेरे भाई? ध्यान से सुना। अगर इधर टेन उतरता है, अगर इधर टेन उतरता है, तो टेन बी बराबर इधर कितना हो जाएगा? टेन बी बराबर इधर कितना हो जाएगा? इधर कितना हो जाएगा? अगर इधर टेन उतरता है तो इधर है ना, इधर टेन का है ना, टेन का कन्वर्जन किस में होता है? कोट में होता है, कोट में। तो टेन बी इधर उतरता है तो इधर क्या हो जाएगा? कोट ए हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। तो फाइनली इसमें हमको इतना समझना है, फाइनली इतना समझना है कि कोटे बराबर इसमें क्या है? टेन बी है, टेन बी, कुछ और नहीं है मेरे क्वेश्चन में मेरे भाई। कोटे बराबर टेन बी है, कोटे बराबर टेन बी। अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? कोटे बराबर टेन बी है, क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तुम बताओ मेरे भाई, इसको अगर मैं चेंज करूंगा, कॉट ए को चेंज करूंगा, पूरा कोण लगाऊंगा, पूरा कोण, तो कैसे चेंज होगा? ये कैसे चेंज होगा? कॉट ए कैसे चेंज होगा? तो मेरे भाई अगर मैं इसमें पूरा कोण का कंसेप्ट लगाता हूं, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो कॉट का कन्वर्जन किस में होता है? टेन में होता है, टेन में, टेन में। और ए है तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये टेन हो गया, टेन टेन और 90 डिग्री माइनस ए। अगर मैं ए को उधर फेंक दूंगा तो 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो फाइनली कोटे बराबर टेन बी आया कि नहीं आया? कोटे बराबर टेन बी आया कि नहीं आया? अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? मैं इसी बात को यहां पे तो लिख दिया हूं कि कोटे बराबर टेन बी आएगा, कोटे बराबर टेन बी आएगा, कोटे बराबर टेन बी आएगा। तुम जैसे पूरा कोण लगाना है वैसे लगा लो मेरे भाई। ठीक है, चलो, तो यहां से कोटे बराबर टेन बी आया, ध्यान सुनना मेरे भाई, यहां से कोटे बराबर टेन बी आया, एक थीटा में बदल लो सबको। कोट ए बराबर टेन बी है, टेन बी, यहां भी थीटा बी हो गया और ये थीटा बी ठीक है, सबको एक थीटा में कन्वर्ट कर लो, सबको एक थीटा में, टेन बी आ गया। नीचे में क्या है मेरे भाई? कोट बी है, कोट बी, कोट बी, मेरे को एक थीटा रखना है बी, तो ये कोट बी में मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा क्योंकि थीटा हमको एक समान रखना है। प्लस का टेन ए, यहां पे टेन ए है, इसको थीटा में बदलेगा तो क्या होगा? इसको तुम मेरे भाई, ये ए को बी बनाएगा तो क्या बन जाएगा? टेन ए। ध्यान से सुना मेरे भाई, ध्यान से सुना। अरे तुम्हारा बुद्धि भैंस चढ़ने चला गया है। ये टेन ए है, टेन ए, इसमें ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, तो टेन ए का कन्वर्जन किस में होता है? टेन का कन्वर्जन कोट में होता है और ए को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 डिग्री माइनस ए लिख सकता हूं। ये तो इसका फार्मूला बनेगा, टेन ए बराबर कोट 90 डिग्री माइनस है। ठीक है, और यहां से बताना मेरे भाई, कोट है 90 डिग्री माइनस ए, ए को मैं उधर फेंक दूंगा तो 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा? कोट बी हो जाएगा, कोट बी।
टेन ए बराबर क्या हो गया यहां से मेरे भाई, कॉट बी हो गया, कॉट बी। एक थीटा में पूरे क्वेश्चन को मैंने उतार दिया। तुम यहां पर मेरे भाई, तुम यहां पे मेरे भाई, तुम यहां पे टेन ए लगाता, यहां पर तुम टेन ए लगाता, इधर इस साइड में अगर तुम टेन ए लगाता, इस साइड में तुम टेन ए लगाता, इधर टेन ए लगता, तो इधर क्या हो जाता, इधर टेन का एंट्री कराता, तो इधर कितना हो जाता, कॉट बी हो जाता, कॉट बी। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, बहुत ज्यादा टाइम में खराब किया हूं पूरा कोण पे, ठीक है। इतना बात नहीं समझ में आ रहा तो फिर से पूरा कोण जाकर मेरा देखो, तब जाकर तुम्हारे भेजा में घुसेगा। अब बताओ मेरे भाई, यहां थीटा एक रंग का हो गया सभी जगह पे, ये टेन बी प्लस का टेन बी, एगो टेन बी प्लस का एगो टेन बी, तो ये दो गो टेन बी हो गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, दो गो टेन बी होगा। नीचे मेरे भाई कॉट बी प्लस का कॉट बी, एगो कॉट बी प्लस का एगो कॉट बी, दो गो कॉट बी हो गया, 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 तो दो से दो समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या बन गया बताना, फाइनली ये क्या बन गया, फाइनली टेन बी बटा का कितना हो गया, कॉट बी हो गया, कॉट बी। टेन बी बटा का कॉट बी हो गया, कॉट बी। लेकिन जो हमको आंसर चाहिए, जो हमको आंसर चाहिए, उस आंसर में मेरे भाई ये दोनों थीटा मौजूद है, बी बी है, ए बी है, बी बी है, ए बी है, ए बी है, बी बी है, ए बी है, बी बी है। तो यहां पर जो मेरा थीटा है वो सेम हो गया, तो हमको किसी एक थीटा को चेंज कर देना बस, क्योंकि जो हमारा ऑप्शन है उसमें दोनों थीटा मौजूद है, ए बी है, बी बी है। लेकिन मेरा यहाँ थीटा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले मैं एक थीटा में ले आया, तो एक थीटा में आया तब जाके ये क्वेश्चन यहां तक आ गया, ठीक है। अब मैं वापस को एक थीटा को चेंज कर लूंगा, वापस मैं एक थीटा को चेंज कर लूंगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां से तुम देखेगा तो टेन बी बराबर कितना है, कोट ए है, कोट ए। तो टेन बी बराबर कितना है मेरे भाई, टेन बी बराबर कितना है, कोट ए है, कोट ए, कोट ए है, कोट ए। टेन बी बराबर कोट ए है, कोट ए। तो कोट ए और बटा का क्या है मेरे भाई, कोट बी है। बटा का क्या है मेरे भाई, कोट बी है, कोट बी। बटा का क्या है, कोट बी है, कोट बी। तो एक बटा का कोट बी को अगर मैं सीधा करूंगा तो एक बटा का कोट बी कितना हो जाएगा, टेन बी हो जाएगा, टेन बी, टेन बी हो जाएगा, टेन बी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, कोटे इंटू टेन बी, कोटे इंटू टेन बी, कोटे इंटू टेन बी, ये वाला आंसर बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। कोटे इंटू टेन बी। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। तुम किसी को भी चेंज करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। किसी को भी चेंज करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा वही का वही रहता है, आंसर हमारा वही का वही रहता है। जैसे मेरे भाई हमारा मर्जी हुआ कि मैं टेन बी को रहने दूं, टेन बी को रहने दो, टेन बी को रहने दो, और कॉट बी को चेंज कर लू, कॉट बी को चेंज कर लू। ध्यान से सुना मेरे भाई, कॉट बी को चेंज कर लू, तो कॉट का कन्वर्जन किस में होता है, टेन में होता है, टेन में, टेन में होता है, टेन में। बी की जगह पर क्या आ जाएगा, कॉट का कन्वर्जन टेन में होता है, तो बी है यहाँ पे, तो 90 डिग्री माइनस बी, 90 डिग्री माइनस बी का मतलब ए हो जाएगा, ए टेन ए हो जाएगा। तो यहां से क्या बन गया मेरे भाई बताना, ये टेन बी हो गया, टेन बी, और एक बटा का टेन ए कितना हो जाएगा, एक बटा का टेन ए हो जाएगा, कॉट ए। तो फाइनली यही बनता है, टेन बी गुना का कॉट ए, टेन बी गुना का कॉट ए। कैसे भी करता तब भी ऐसे ही बनता है, ठीक है। कैसे भी तुम चेंज करेगा तब भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है मेरे भाई। हमारा बात समझ गया। चलो, पूरा कोण का कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होगा। ध्यान से सुनना मेरा भाई, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को देख के घबराना बिल्कुल भी मत, इस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी मत घबराना है, ठीक है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी मत घबराना। यहां क्या दे रखा है, सेक 160, सेक की पावर 160 थीटा है, सेक की पावर 160 थीटा है, और प्लस का कॉस, कॉस की पावर 160 थीटा बराबर 2 है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं तुमको ऐसा बताया था एक फार्मूला में, अलजेब्रा का एक फार्मूला था कि x प्लस 1 बटा x बराबर 2 है, x प्लस 1 बटा x बराबर 2 है, x प्लस 1 बटा x बराबर 2 है। ध्यान से सुना मेरे भाई, x प्लस 1 बटा x बराबर 2 है। तो तुम बता मेरे भाई, ये दोनों का योगफल 2 हो सकता है, ये दोनों का योगफल जब 2 होगा तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, और 1 बटा x का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। यहां वैल्यू 1 बनेगा, यहां भी 1 बनेगा, तभी 1 प्लस 1 बराबर 2 होगा। तो फाइनली यहां का वैल्यू 1 बन गया, चाहे 1 बटा x बराबर 1 ले लो, चाहे x बराबर 1 ले लो, दोनों बात सेम हो जाएगा। बस वही कंसेप्ट यहां पे लगाना है। सेक की पावर 160 थीटा है, प्लस कॉस की पावर 160 थीटा बराबर 2 है, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर भी तो वही कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये कॉस की पावर 160 थीटा है, कॉस की पावर 160 थीटा है, प्लस प्लस मैं सेक को कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं, कॉस में। तो सेक की पावर 160 थीटा को कॉस में बदलूंगा तो ये कितना हो जाएगा, सेक की पावर 160 थीटा को कॉस में बदलूंगा तो ये हो जाएगा 1 बटा कॉस की पावर 160 थीटा, 1 बटा कॉस की पावर 160 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। तो फाइनली यही तो अलजेब्रा का कंसेप्ट बन गया, फाइनली यही तो अलजेब्रा का कंसेप्ट बन गया। x प्लस 1 बटा x बराबर 2 है, यानी मेरे भाई ये वाला डाटा को अगर मैं x मानता हूं तो x प्लस 1 बटा का x प्लस 1 बटा का x बराबर 2 है, x प्लस का 1 बटा का x बराबर 2 है। तो बताओ मेरे भाई, x बराबर भी 1 होगा, 1 बटा का x बराबर भी 1 होगा। तो यहां से मैं x बराबर 1 कर लेता हूं। इसका मतलब हो गया cos की पावर 160 थीटा, cos की पावर 160 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू आया
ये भी 1 हो जाएगा, 1 बटा पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 बटा पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो cos की पावर 160 थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, 1। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ये cos की पावर 160 थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूं, cos थीटा और उसकी होल पावर 160, होल पावर 160 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, 1। तो यहां से मेरे भाई थीटा का वैल्यू तुम इजी वे में निकाल सकता है। बताओ मेरे भाई थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा के जगह पे मैं कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करूं कि उसकी पावर 160 करने पे 1 आए, 1 आए। तो बताओ मेरे भाई यहाँ पे थीटा बराबर क्या, तुम्हारे दिमाग में 0 डिग्री नहीं ठूस रहा है क्या, तुम्हारे दिमाग नहीं खुल रहा है, 0 डिग्री होगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री होगा, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री होगा, तभी तो 0 डिग्री पुट करूंगा तो cos 0 1 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 की पावर कुछ करेगा तो 1 ही रहेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो गया, थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया, थीटा बराबर 0 डिग्री। ये डाटा देखकर डायरेक्ट मैं थीटा का मान खींच लिया कि थीटा का मान 0 डिग्री ही बनेगा, थीटा का मान 0 डिग्री होगा तभी तो cos 0 डिग्री बराबर 1 होगा। तो 1 की पावर 160 रहेगा तो 1 की पावर कुछ रहे तो 1 के बराबर सब्स्टिट्यूट कर जाएगा इस इक्वेशन को। तो यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री। यानी इस डाटा से मैं ये पकड़ लिया कि थीटा का मान मेरा क्या है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, सेक थीटा प्लस cos थीटा का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, सेक थीटा प्लस का cos थीटा, तो तुम बताओ मेरे भाई cos थीटा प्लस का, और सेक थीटा को मैं कन्वर्ट कर दूंगा तो 1 बटा का cos थीटा हो जाएगा, और थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री। तो cos 0 1 हो जाएगा, प्लस का 1 बटा cos 0 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। ठीक है, फाइनली यही तो बन जाएगा, फाइनली यही तो बन जाएगा, फाइनली यही तो बन जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये ऑप्शन सब गलत है, ठीक है, मिस्टेक है टाइपिंग में, मिस्टेक है टाइपिंग में, ठीक है। इसका जो पहला ऑप्शन है, इसका जो पहला ऑप्शन है वो है 2 की पावर -160, ठीक है। इसका दूसरा जो ऑप्शन है वह है 2, और इसका तीसरा जो ऑप्शन है मेरे भाई वह है 1/2, और इसका चौथा जो ऑप्शन है वो है 1। ठीक है, किसी और क्वेश्चन का ऑप्शन इस क्वेश्चन में डाल दिया। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो तुम बताओ यहां से सेक थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना है, सेक थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना है, 2 आया, 2। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, कुछ था नहीं इस सवाल में, बस थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना था। ठीक है, x प्लस 1 बटा x बराबर 2 होता है, तो x भी 2 होता है, 1 बटा x, सॉरी, x प्लस 1 बटा x बराबर 2 होता है, तो x का वैल्यू भी 1 आएगा और 1 बटा x का वैल्यू भी 1 आएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। साइन स्क्वायर थीटा बटा का tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 24 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा और 6 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 स्क्वायर थीटा का मान बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो पीबीएच का मान ले आओ, या तो पीबीएच का मान ले आओ। ठीक है, पीबीएच का मान लाओगे, इसमें पुट करोगे फार्मूला लगा के, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा मेरे भाई, अगर थीटा का भी मान आ जाता है, थीटा का भी मान आ जाता है, तो मैं थीटा का वैल्यू भी पुट करके इसका कैलकुलेशन बढ़ा के ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो पीबीएच का मान लेकर आओ या नहीं तो थीटा का मान लेकर आओ, दोनों में से कोई भी मान आएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुना, किसका मान आता है ध्यान से सुना, ये डाटा पे डिपेंड करेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस डाटा को ध्यान से देखो। ठीक है, इस डाटा को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस डाटा को ध्यान से देखना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो क्या बनेगा, अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 5, 5 की गुना इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 tan स्क्वायर थीटा, 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा। ये मैं क्रॉस गुना कर दिया, क्रॉस। ठीक है, 5 की गुना इन दोनों में हो जाएगा, 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 5 साइन स्क्वायर थीटा। क्रॉस गुना करना है तो बटा का 1 लगाओगे तो इधर 1 की गुना साइन स्क्वायर थीटा में हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। ठीक है मेरे भाई, पीबीएच का मान तभी आएगा जब ये एक सबका शकल एक जैसा दिखे, या तो साइन थीटा में दिखे या तो tan थीटा में दिखे, एक रंग का शकल आएगा तभी मेरे भाई पीबीएच का मान आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, -5 साइन थीटा को मैं उधर लिख दूंगा तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, जाति जाति वाला को मैं एक जगह लगा रहा हूं, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा, -5 साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो प्लस का 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1, 6 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब यहां से tan स्क्वायर थीटा है, 5 tan स्क्वायर थीटा है, तो इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा बटा का cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 6 साइन स्क्वायर थीटा।
अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। मैं एक रंग का शकल बनाने में लगा हूं, एक रंग का शकल बनाने में लगा हूं। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा समाप्त हो गया, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा समाप्त हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से बताओ मेरे भाई cos स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो 6 इधर आएगा, तो तुम बताओ मेरे भाई cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहां से कितना बन जाएगा बताना। cos स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, 6 इधर आएगा, तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 5/6। cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/6। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं रिलेशन के चक्कर में पढ़ूंगा ही नहीं, मैं रिलेशन के चक्कर में पढ़ूंगा ही नहीं। यहां से cos स्क्वायर थीटा का मान आ गया, ठीक है। तुम बता मेरे भाई, क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, कोसेक चाहिए, कॉट चाहिए, सभी का मान चाहिए। सभी का मान मैं यहीं पे उठा कर ले आता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, cos स्क्वायर थीटा का मान मेरे पास आ गया। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। cos स्क्वायर थीटा का मान जैसे ही आया तो सबका मान आ जाएगा, ध्यान से सुनना। cos स्क्वायर थीटा का मान आ गया तो तुम बताओ मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा बताना। cos स्क्वायर थीटा का मान तुम ले आया तो सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा, उल्टा हो जाएगा 5/6। 5/6 तो सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो तुम बताओ मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या बनेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 5/6 है, 5/6। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 में से 5 गया तो 1/6 हो गया, 1/6। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा का भी मान ले आया। इसके बाद रह गया कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर आ गया तो इसका उल्टा ही होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 6 हो जाएगा 6। 1/6 को पलट दो तो 6/1 हो जाएगा। अब इसमें रह गया कोट स्क्वायर थीटा का मान, कोट स्क्वायर थीटा का मान, कोट स्क्वायर थीटा का मान। ध्यान से सुनना मेरे भाई, तो कोट स्क्वायर थीटा का मान कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। कोट स्क्वायर थीटा का मान कैसे आएगा मेरे भाई, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो cos स्क्वायर थीटा बटा का साइन स्क्वायर थीटा करो। cos स्क्वायर थीटा कितना है 5/6 है, 5/6। तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बटा का साइन स्क्वायर थीटा करना है। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1/6 है, 1/6, 6 से 6 चला जाएगा तो 5/1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फाइनली मैं सबका मान उठा के यहाँ पे ले आया, फाइनली मैं सबका मान उठा के यहाँ पे ले आया, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं 1 सेकंड में सॉल्व कर लूंगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, 24 गुना साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 1/6 है, 1/6 बस वैल्यू पुट कर लो। 1/6 माइनस का 15 गुना 15 गुना 15 गुना 15 गुना सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना लाया मेरे भाई 6/5 है, 6/5। तो यहां हो जाएगा 6/5, 6/5। ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। 6 गुना का कोसेक स्क्वायर थीटा, 6 गुना का कोसेक स्क्वायर थीटा है। कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना लाया 6 लाया 6, तो 6 गुना का 6 हो गया, माइनस माइनस 7 कोट स्क्वायर थीटा, 7 कोट स्क्वायर थीटा, तो 7 गुना 7 गुना कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना लाया 5 लाया 5, तो ये 5 हो जाएगा 5। बस फाइनली इसका कैलकुलेशन कर देना है, ठीक है मेरे भाई। जो जो खटने फुटने वाला है काट लो। 6 से ये 4 मरतबे चला जाएगा और 5 से ये 3 मरतबे चला जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा बताना। ऊपर में क्या बचेगा 4 आएगा यहां से, 4 आएगा यहां से, माइनस का 18 आएगा यहां से, तो 4 माइनस का 18 कितना हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा। 4 माइनस 18 माइनस का 14 आ जाएगा, ठीक है। नीचे में कितना आएगा बताना मेरे भाई, नीचे में कितना आएगा 6 की गुना 6 में करेंगे तो 36 आएगा, 7×5 आएगा, तो 36 माइनस 35 1 होगा, तो नीचे में 1 का कोई मतलब ही नहीं है। तो फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा माइनस का 14 बन जाएगा, माइनस का 14। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम पीबीएच निकालने चला जाता तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता, क्योंकि यहां वैल्यू स्क्वायर में दे रखा है, स्क्वायर में हमसे डाटा पूछ रहा है, तो मैं स्क्वायर में इसको रहने दिया। कोस स्क्वायर का अगर हमको मान पता है तो मैं कोस स्क्वायर थीटा का अगर मान पता है तो मैं सबका मान खींच लूंगा इससे। साइन स्क्वायर थीटा का भी मान खींच लूंगा, सेक स्क्वायर थीटा का भी मान खींच लूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा का भी मान खींच लूंगा, कोट स्क्वायर थीटा का भी मान खींच लूंगा। स्क्वायर में तो स्क्वायर में ही कैलकुलेशन करने दिया, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई इस सवाल को देखते हैं। 51 नंबर सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। 51 नंबर सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। कोस स्क्वायर थीटा बटा का कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर 3 है, तो टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान बताना क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान बताना है तो तुमको पीबीएच का मान लेकर आना पड़ेगा, पीबीएच का मान लेकर आना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। पीबीएच का मान लेकर आना पड़ेगा, या तो पीबीएच का मान लेकर आओ या नहीं तो थीटा का भी मान लेकर आएगा, तो इसमें पुट करूंगा तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो देखते हैं हमारा डाटा क्या देगा। ये अगर ये पीबीएच का मान देगा तो पीबीएच का मान ले लेंगे, अगर ये डाटा हमारा थीटा का मान देगा तो थीटा का मान मैं पुट कर लूंगा, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुना। इसको मैं दो तरीका से कराऊंगा क्वेश्चन। अभी सबसे पहले जो इसका बेसिक तरीका है वो हम देखते हैं। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको क्या करना है, एक शकल में लाना है, एक शकल में, ठीक है।
एक सेकंड में लाना है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ऐसा करता हूं मैं, क्रॉस गुना करता हूं, तो क्रॉस गुना करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि नीचे जो डाटा है वो कम है और ऊपर जो डाटा है वो कम है, नीचे बड़ा। तो मैं ऐसा करता हूं, उसको पलटी मार देता हूं। तो पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा बताना। कैलकुलेशन कम करने के लिए मैं इसको पलटी मार देता हूं। कोट स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। मैं इसको पलटी मार दिया एलएचएस को। नीचे में क्या हो गया मेरे भाई, कोस स्क्वायर थीटा हो गया कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, पलटी में मार दिया इसको। मैं अब आगे कैलकुलेशन करूंगा। कैसे, मैं सबको अलग अलग भाग लगा लूंगा कोस स्क्वायर थीटा से। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ कोट स्क्वायर थीटा है, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा का भाग में कोस स्क्वायर थीटा से लगाऊंगा। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई बताना। कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बटा का साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है मेरे भाई, गुना का बटा का साइन स्क्वायर थीटा। इसकी भाग में कोस स्क्वायर थीटा से लगाऊंगा। तो कोस स्क्वायर थीटा यहीं पे तो आएगा, नीचे में यहीं पे तो आएगा। मैं अलग अलग छिटका लेता हूं, सबको अलग अलग छिटका लेता हूं, प्लस का प्लस का। ये साइन स्क्वायर थीटा बटा का कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। और मेरे भाई माइनस का एक बटा का कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, एक बटा का कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा। इधर पलटी मारा तो इधर भी पलटी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इधर 3 नहीं होगा, इधर 3 नहीं होगा, इधर 1/3 आ जाएगा, 1/3, 1/3 आ जाएगा, 1/3, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया। अगर तुम पलटी नहीं मारेगा, क्रॉस गुना करके कैलकुलेशन करेगा तो बहुत लंबा चला जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा समाप्त हो गया। तो तुम बता मेरे भाई क्या बच गया, 1 बटा का साइन स्क्वायर थीटा बच गया। तो 1 बटा का साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई बताना। 1 बटा का साइन स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और प्लस प्लस मेरे भाई इन दोनों में फार्मूला बनता है। क्या फार्मूला बनता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है। तो मैं ऐसा करता हूं मेरे भाई, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, ये प्लस तो है ही है, प्लस तो ही है, ठीक है। इन दोनों में अगर मैं माइनस कॉमन खींच लूंगा तो क्या हो जाएगा, अंदर में क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा है तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा होगा। अरे बताओ ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा नहीं बन जाएगा, ये नहीं बन जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन गया बताना, यहां से क्या बन गया, ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। ध्यान से सुना मेरे भाई, ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। प्लस माइनस टक्कर खा के क्या बना लेगा, माइनस बना लेगा, माइनस माइनस। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा, 1। ये 1 होगा, 1 तो बराबर कितना आ गया, 1/3 आ गया, 1/3, 1/3 आ गया, 1/3, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर जो पहले डाटा हमारा कॉस में, कॉट में, साइन में घूम रहा था, अब सब चीज खत्म हो गया, एक डाटा आ गया, एक शकल दिख गया इसका कोशक में। अरे बताओ ना, एक शकल में दिख गया ये, एक शकल में दिख गया ये। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा, कोशक स्क्वायर थीटा -1। चाहो तो तुम यहां से फार्मूला भी लगा सकता है, चाहे तुम फार्मूला भी लगा सकता है, नहीं भी लगाएगा तब भी हमारा काम बन जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, -1 को मैं उधर फेंक दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कोशक स्क्वायर थीटा बराबर -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो 1 प्लस का 1/3, ये 1 प्लस का 1/3 बनेगा। 3 का 3 है, 4/3 हो जाएगा, 4/3, 4/3 हो जाएगा, 4/3, ठीक है। ये कोशक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया 4/3। यहाँ पर स्क्वायर में है नहीं तो हमको भी यहाँ पे स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से बताओ मेरे भाई कोशक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोशक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंदर 4/3, तो √4 का वैल्यू हो जाएगा 2 बटा का √3 हो जाएगा। कोशक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 बटा का √3 हो जाएगा, 2 बटा का √3 हो जाएगा, 2 बटा का √3 हो जाएगा। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से थीटा का मान तुम नहीं पकड़ लेगा, यहां से थीटा का मान नहीं पकड़ लेगा मेरे भाई। कोशक थीटा में थीटा का कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करने पे उसका वैल्यू 2 बटा √3 आता है, बताओ मेरे भाई। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो 2 बटा √2 किसका वैल्यू हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो कोशक 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोशक 60 डिग्री का वैल्यू 2 बटा √3 नहीं होगा। तो थीटा बराबर यहां से कितना दिखाई दे दिया, 60 डिग्री दिखाई दे दिया, 60 डिग्री। तुम चाहो यहां से पीबीएच का भी मान निकाल सकता है, और अगर थीटा इजी वे में मिल रहा है तो थीटा का ही मान निकाल के क्वेश्चन में पुट करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो तुम चाहो तो पीबीएच का भी मान निकाल सकता है, वहां से हमारा कैलकुलेशन भरेगा। हमारे पास सीधा थीटा का मान आ गया, मैं थीटा का मान डायरेक्ट यहां पे पुट कर लेता हूं। थीटा बराबर 60 डिग्री है, 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 प्लस का प्लस का प्लस का कोशक 60 डिग्री। कोशक थीटा का तो डायरेक्ट वैल्यू है मेरे भाई, कोशक थीटा का तो डायरेक्ट वैल्यू 2 बटा √3 है, कोशक थीटा का तो डायरेक्ट वैल्यू 2 बटा √3 है। तो ये हो जाएगा 2 बटा √3, ये हो जाएगा 2 बटा √3, ठीक है मेरे भाई।
बस इसका कैलकुलेशन फाइनल करना है, इसका कैलकुलेशन फाइनल करना है मेरे भाई। ध्यान से सुना, √3 यहां भी है, √3 यहां भी है, √3 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो √3 की गुना √3 में हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 प्लस का 2 हो जाएगा। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो 5 बटा का √3 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 5 बटा का √3 हो जाएगा, 5 बटा का √3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर में बटा है मेरे भाई, बटा में √3 कहीं भी नहीं है, तो इसका प्रमेयकरण कर दिया होगा, इसका प्रमेयकरण कर दिया होगा। तुम भी प्रमेयकरण कर दो हर का, √3 से ऊपर नीचे गुना करेगा तो ऊपर में क्या बन जाएगा? 5 √3 बटा का 3 हो जाएगा। ये आंसर बन जाएगा 5 √3 बटा का 3, 5 √3 बटा का 3। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर तुम क्रॉस गुना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो बहुत ही लंबा जाता, बहुत ही लंबा। ठीक है, हमको एक शक्ल में दिखाना था तो मैं समझ गया ऊपर कम डाटा है नीचे ज्यादा डाटा है, तो मैं इसको पलटी मार देता हूं। ठीक है, पलटी मारूंगा जैसे ही और बैक करूंगा तो मेरा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुमको दिखे कि ऊपर में डाटा कम रहे नीचे में डाटा ज्यादा रहे तो उसको पलटी मार दिया करो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। 3 cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 3 cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा है। यहां क्या दे रखा है बताना? 3 cos थीटा बराबर है, 3 cos थीटा बराबर है 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 sin स्क्वायर थीटा है, 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई? हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस का sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा और माइनस का cosec स्क्वायर थीटा, माइनस का cosec स्क्वायर थीटा, माइनस का cosec स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा? इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, इसका वैल्यू निकालने के लिए या तो तुम PBH का मान ले आओ, ठीक है, PBH का मान ले आओ, या नहीं तो मेरे भाई थीटा का मान ले आओ। दोनों में से कोई सा भी मान ले आएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये डाटा हमारा डिसाइड करेगा कि हमको ये PBH का मान इजी वे में दे रहा है या थीटा का मान इजी वे में दे रहा है। ठीक है मेरे भाई, अगर ये डाटा हमारा थीटा का मान दे देता है तो डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये थीटा का मान नहीं देगा तो PBH का मान हमको लगाना पड़ेगा, PBH का मान। ठीक है, PBH का मान लाना पड़ेगा। अब तुम बता मेरा भाई, यहाँ cos थीटा, यहाँ sin स्क्वायर थीटा है, तो पहले इसको एक शक्ल में बदलो, एक शक्ल में। कैसे बदलाएगा एक शक्ल में बताना मेरे भाई? कैसे बदलाएगा एक शक्ल में? या तो cos को sin बना लो या तो sin को cos बना लो। ठीक है मेरे भाई, यहां हमको दिखाई दे रहा है sin स्क्वायर, sin को मैं cos बना लेता हूं। ठीक है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा में डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट हमारा सब साम का होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो ये कितना हो जाएगा? 3 cos थीटा, 3 cos थीटा। तो मैं इसको sin बना लेता हूं, इसको cos में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 2 इंटू sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो ध्यान से देखना, ये क्या बन जाएगा बताना? cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा होगा। इतना बात समझ गया? इतना बात समझ गया? इसको उठाकर मैं इधर फेंक देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा, प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा इधर आ गया, और प्लस का 3 cos थीटा, प्लस का 3 cos थीटा, प्लस का 3 cos थीटा। ठीक है मेरे भाई, और ये प्लस का 2 को उधर फेंकूंगा तो -2 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। -2 बराबर 0 हो जाएगा, 0। अरे इतना है तो क्या, इसको उठाकर मैं इधर ले आया हूं, तो -2 cos स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा होगा, प्लस का 3 cos थीटा इसके साथ है और प्लस 2 को इधर उठा कर ले आऊंगा तो -2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां से इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होने वाला, अब ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है। यहां से PBH का मान तुम खींच नहीं सकता है। ठीक है मेरे भाई, यहां से PBH का मान नहीं खींच सकता है। तो ये क्वेश्चन अब कैसे सॉल्व होगा बताना मेरे भाई? ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ये तो द्विघात समीकरण पकड़ लिया, ये तो द्विघात समीकरण पकड़ लिया, द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण पकड़ लिया मेरे भाई। ठीक है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट cos थीटा का वैल्यू लाना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट cos थीटा का वैल्यू चाहिए तो तुमको द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ जाएगा, तब जाके cos थीटा का वैल्यू आएगा। ठीक है, जैसे ही cos थीटा का वैल्यू आएगा तो मैं PBH का वैल्यू आराम से ले आऊंगा। ठीक है मेरे भाई, चाहे थीटा का मान मिले चाहे PBH का मान मिले, पहले cos थीटा का वैल्यू तो लेकर आओ। ये द्विघात समीकरण पकड़ लिया, द्विघात समीकरण। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं एक बार तुमको डिटेल में समझा रहा हूं, फिर उसके बाद में शॉर्ट मारना शुरू कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, मैं एक बार डिटेल में समझा रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ cos थीटा -2 है। अगर द्विघात समीकरण तुम cos थीटा में सॉल्व कर सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो तो डायरेक्ट सॉल्व करो, ये द्विघात समीकरण है। x के जगह पे cos थीटा घुसा हुआ है, तो तुम बताओ मेरे भाई किसका 2 टुकड़ा करना होता है? ये +3 का 2 टुकड़ा करना होता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये +3 का 2 टुकड़ा करना है, +3 का 2 टुकड़ा, ये +3 का 2 टुकड़ा करना है, +3 का 2 टुकड़ा करना है, ताकि 2 टुकड़ा का जो गुणनफल बने वो कितना बने? 2 गुना 2 -4 बन जाए, -4। तो तुम बताओ मेरे भाई 3 का 2 टुकड़ा कैसे करेगा
जिसकी गुना करने पे -4 हो जाए, जोड़ घटाव करने पे 3 रहे। तो तुम बताओ मेरे भाई कैसे करेगा, ये कैसे करेगा बताना मेरे भाई, कैसे करेगा ये। प्लस का 3 है तो मेरे भाई एक टुकड़ा को मैं 4 रखूंगा। ध्यान सुनना मेरे भाई, मैं द्विघात समीकरण में अच्छी तरीके से सॉल्व करना बता दिया हूं। एक टुकड़ा को मैं 4 रखूंगा, एक टुकड़ा को मैं -1 रखूंगा। ठीक है मेरे भाई, जोड़ घटाव करोगे तो प्लस का 3 आएगा, 4 - 1 प्लस का 3 आएगा, और गुना करोगे मेरे भाई, गुना करोगे तो -4 आएगा, -4 आएगा, -4 -4 आएगा, -4। तो यहां से बताना मेरे भाई, चर राशि की जगह पे cos थीटा घुसा हुआ है, तो यहां से cos थीटा का 2 वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। तुम बताओ मेरे भाई, cos थीटा का यहां से 2 वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। कौन आएगा दोनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू। एक वैल्यू 4 हो जाएगा cos थीटा का, और दूसरा वैल्यू मेरे भाई cos थीटा का कितना बन जाएगा, -1 हो जाएगा, -1। cos थीटा का दूसरा वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1। ठीक है मेरे भाई, लेकिन अभी ये सही है, अभी ये सही है नहीं। ठीक है मेरे भाई, cos स्क्वायर थीटा का जो गुणांक है 2, उससे भाग भी लगाना होता है, तो यहां भाग लगाओगे, यहां भाग, और यहां भी भाग लगाओगे, यहां भी भाग। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। क्या अभी भी cos थीटा का मान आ गया, नहीं, अब साइन चेंज करना पड़ेगा, साइन चेंज। ये प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, अब जाके cos थीटा का मान फाइनल होगा, अब जाके cos थीटा का मान फाइनल होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, cos थीटा का वैल्यू यहां से कितना बन गया, यहां से कितना बन जाएगा, 4/2, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2। और यहां से cos थीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, cos थीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, 1/2। तो तुम बताओ मेरे भाई, cos थीटा का वैल्यू -2 आ रहा है, क्या ये वैलिड है। देखो मेरे भाई, cos थीटा में थीटा का मान कहां से शुरू होता है, cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है। तो cos थीटा का मान 1 से लेकर 0 के बीच में ही लाई करता है, 1 से 0 के बीच में ही लाई करता है। ठीक है मेरे भाई, cos थीटा में थीटा का जो वैल्यू कुछ भी पुट करो तो उसका वैल्यू 1 से 0 के बीच में ही बनेगा। यहां पे -2 कभी भी थीटा का मान हो है ना, cos थीटा का वैल्यू -2 बन ही नहीं सकता है। अरे कहां से बनेगा -2, जब cos थीटा का वैल्यू का, cos थीटा का जो मान है वो 1 से 0 के बीच में रहेगा, 1 से 0 के बीच में रहेगा। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और इसके बीच में भी हो सकता है। लेकिन मेरे भाई -2 cos थीटा का वैल्यू तो हो ही नहीं सकता है, cos थीटा का मान किसी जन्म में -2 नहीं होगा। -2 होने के लिए इससे पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो cos थीटा का जो मान है वो 1 से लेकर 0 का तक के बीच में ही रहता है। ठीक है, तो ये वाला तो cos थीटा का वैल्यू दे ही नहीं सकता है, ये तो इनवैलिड हो गया। तो फाइनली cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, फाइनली यहां से cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया, फाइनली cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया, 1/2। ठीक है, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू मेरे भाई 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 का मतलब 1 और 0 के बीच में रहता है। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई, cos थीटा का वैल्यू 1/2 होता है। तो बताओ मेरे भाई, cos थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताना। cos थीटा में थीटा का कौन सा मान पुट करने पर उसका वैल्यू 1/2 देता है, तो थीटा बराबर हो जाएगा यहां से 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो यहां से मेरे भाई डायरेक्ट थीटा का मान आ गया, यहां से डायरेक्ट थीटा का मान आ गया। ठीक है, थीटा का मान आ गया, तो बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा। ये tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का, tan थीटा का वैल्यू यहां पुट करो तो थीटा बराबर 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 दे देगा, 3 प्लस का sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री। तुम बताओ मेरे भाई sec 60 डिग्री, तुम बताओ मेरे भाई cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अरे थीटा बराबर 60 डिग्री यहां पुट करोगे ना, ये sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई sec cos है ना, sec थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तुम थीटा का वैल्यू यहां पे पुट कर लो, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो sec 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बताना, sec 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो sec 60 डिग्री का वैल्यू 2/1, 2/1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस का cosec 60 डिग्री का वैल्यू कितना बनेगा, cosec 60 डिग्री का वैल्यू कितना बनेगा, sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो cosec 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 3 + 4 7 माइनस का 4/3, ये हो जाएगा 7 माइनस का 4/3। ठीक है, 3 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 7 21 माइनस का 4, 21 माइनस का 4/3 का मतलब हो गया 17/3। इसका फाइनल आंसर कितना बनेगा, 17/3 बनेगा, 17/3। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात हमारा समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, जिस क्वेश्चन में अगर द्विघात समीकरण बने, जैसे इस क्वेश्चन वाला डाटा को मैं आगे सॉल्व किया तो द्विघात समीकरण बना, द्विघात समीकरण बन गया। तो जिस क्वेश्चन में द्विघात समीकरण बने उस क्वेश्चन में या तो द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लो, या नहीं तो थीटा का मान पुट करके संतुष्ट करा लो कि डायरेक्ट थीटा का मान क्या बनेगा। जैसे मैं यहां पे डायरेक्ट थीटा का मान कितना लाया, 60 डिग्री ले आया, 60 डिग्री। तो ये काम तुम पहले भी कर सकता है, बिना द्विघात समीकरण सॉल्व किए ही थीटा का मान मैं उठा कर ले आऊंगा। कैसे उठा कर ले आऊंगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, ये तरीका सबको समझ में आ गया। ठीक है,
अब मैं दूसरे तरीका से इस क्वेश्चन को करना चाहता हूं, ध्यान से सुना मेरे भाई। द्विघात समीकरण में लास्ट में सॉल्व करूंगा जब हमारा थीटा का मान संतुष्ट नहीं होता है तब, ठीक है। थीटा का मान अगर संतुष्ट नहीं होगा तब जाकर मैं द्विघात समीकरण को सॉल्व करना शुरू करूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर द्विघात समीकरण बन रहा है तो पहले मैं थीटा का मान डायरेक्ट खींचने का प्रयास करता हूं, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से सुनना हमारी बात। यहाँ थीटा बराबर कितना आया था, 7 डिग्री आया था, 7 डिग्री। ध्यान है तुम लोग को। चलो मेरे भाई, तुम कैसे पकड़ेगा कि ये द्विघात समीकरण बनेगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, कैसे पकड़ा कि द्विघात समीकरण बनेगा। इधर कितना मेरे भाई 3 cos थीटा है, 3 cos थीटा, इधर 3 cos थीटा है, और इधर कितना मेरे भाई 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, एक रंग का अगर शकल बनाना है तो cos थीटा नहीं चेंज होगा, साइन स्क्वायर थीटा चेंज हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा में। यहां से 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो गया, तो एक तरफ cos स्क्वायर थीटा आएगा, एक तरफ cos थीटा होगा, तो मेरे भाई ये द्विघात समीकरण नहीं बनाएगा, ये द्विघात समीकरण ही आगे सॉल्व होकर बनाएगा। मैं पहले भाप गया कि यहाँ पे cos थीटा एक जगह रहेगा ही नहीं, cos थीटा अलग रहेगा, cos स्क्वायर थीटा अलग रहेगा। मैं पहले भाप गया कि इसको मैं खोलूंगा तो 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा बनेगा, यहाँ cos थीटा बनेगा, तो एक जगह रहेगा नहीं, तो cos स्क्वायर थीटा का एंट्री हो गया, cos थीटा का एंट्री हो गया, तो द्विघात समीकरण फाइनली बनाएगा। मैं पहले भाप गया। तो ऐसे क्वेश्चन में जब द्विघात समीकरण बनाता है, ऐसे क्वेश्चन में द्विघात समीकरण बनाता है तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे थीटा का मान निकाल सकता है कि डायरेक्ट थीटा का मान कौन सा ऐसा वैल्यू मैं पुट करूं, थीटा का कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करूं कि इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, वही हमारा थीटा का मान आ जाएगा। डायरेक्ट मैं थीटा का मान खींचना चाहता हूं कि इसमें थीटा का मान क्या होगा, इसमें थीटा का मान क्या होगा, मैं डायरेक्ट खींचना चाहता हूं। अभी मैं कैलकुलेशन करके थीटा का मान लाया 7 डिग्री, लाया कहीं नहीं लाया, मैं वही मान यहां पे देखना चाहता हूं कि ये क्या बनेगा थीटा का मान, थीटा का मैं कौन सा मान रखूं कि समीकरण को संतुष्ट कर देगा। तो जब कभी भी तुमको थीटा का मान खींचना हो, जब कभी भी तुमको थीटा का मान खींचना हो, ठीक है मेरे भाई, तो तुम दो है ना, हमेशा दो डाटा पे चेक करना, हमेशा दो ही डाटा पे चेक करना। एक थीटा बराबर 30 डिग्री पे चेक करना है, थीटा बराबर 60 डिग्री पे चेक करना, ठीक है मेरे भाई। यही दोनों डाटा में से किसी एक डाटा पे संतुष्ट हो जाता है, यही दोनों वैल्यू पे किसी एक वैल्यू पे हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो मैं थीटा बराबर 30 डिग्री पुट किया, 30 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। तो देखो 30 डिग्री पुट करने पे ये अगर समीकरण संतुष्ट हो गया तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री ही बनेगा, थीटा का वैल्यू डायरेक्ट 30 डिग्री बनेगा। हमको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करो फिर द्विघात समीकरण निकालो तब जाकर थीटा का मान आएगा, तब वैल्यू पुट करना, उतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले मैं थीटा का वैल्यू ही चेक करके पुट कर लेता हूं कि इसमें थीटा का कौन सा मान ऐसा है जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। और थीटा का वैल्यू तुमको चेक करना है तो हमेशा दो चेक करना है, 30 डिग्री पे चेक करना है या 60 डिग्री पे चेक करना, ठीक है। 99% डाटा 30 पे या 60 पे, इसकी दोनों में से है ना सेटिस्फाइड हो जाता है 99% डाटा, ठीक है। तो बताओ मेरे भाई, अगर मेरा 30 डिग्री पुट करने पे, थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करने पे अगर ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा तो डायरेक्ट थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। चलो तो चेक करो, 30 डिग्री में पुट करूंगा तो कितना होगा, ये 3 गुना का cos 30 डिग्री कितना होता है मेरे भाई, √3/2 होता है, 3/2। इधर से कितना हो जाएगा 2 गुना साइन स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर 30 डिग्री लेना है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर खुलेगा तो 1/4 हो जाएगा, तो 2 से 2 ये समाप्त हो गया। तो मेरे भाई यहां से कितना बन रहा है, इसमें कितना बन रहा है 3√3/2 बन रहा है, और RHS में 1/2 बन रहा है। तो ये समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ, थीटा बराबर 30 डिग्री पे समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ, थीटा बराबर 30 डिग्री पे समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ, ठीक है मेरे भाई। तो 30 डिग्री पे नहीं संतुष्ट हुआ तो मेरे भाई 60 डिग्री पे संतुष्ट कराओ, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पुट करके देखो, ठीक है। थीटा बराबर 30 पे नहीं है तो 60 डिग्री पे संतुष्ट होगा, ठीक है मेरे भाई। 60 डिग्री पुट करेगा तो क्या बनेगा 3 गुना cos 60 डिग्री क्या होता है बताना मेरे भाई, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 बराबर 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 2 गुना का साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 दूना 4, ये कट जाएगा, तो LHS में क्या आ गया 3/2 आ गया, और RHS में भी क्या आ गया 3/2 आ गया। तो ये समीकरण सेटिस्फाइड हो गया, ये समीकरण संतुष्ट हो गया। थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करने पे ये समीकरण संतुष्ट हो गया, थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करने पे ये समीकरण संतुष्ट हो गया। तो इसका थीटा का वैल्यू डायरेक्ट मैं यहां से खींच के ले आया 60 डिग्री, हमको कोई सा भी द्विघात समीकरण सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ा, हम द्विघात समीकरण सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर पहले मैं थीटा का मान यहां से खींच लूंगा तो द्विघात समीकरण सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो थीटा बराबर 60 डिग्री ही आया, थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी डाटा में थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री। जैसे ही 60 डिग्री आया तो फटाफट तुम वैल्यू निकाल सकता है, tan स्क्वायर थीटा, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो √3 का स्क्वायर पड़ेगा तो 3 हो जाएगा, प्लस का ये सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। तो ये 2/1 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 4, और इधर से आ जाएगा मेरे भाई माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर 60 डिग्री यहां पुट करेगा तो कितना बनेगा कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है
कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 2/√3 होता है, 2/√3। तो स्क्वायर खोलेगा तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, यही तो बनेगा। तो मेरे भाई 4 3 7, 7 माइनस का 4/3। तो यहां से फाइनली कितना हो गया, 7 3 21, ये 21 में से 4 चला जाएगा तो 17/3 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 17/3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं था। ठीक है, ठीक है। अगर मेरा थीटा, अगर कोई सा भी थीटा इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, तब जाकर मैं अंतिम हथियार लगाता, द्विघात समीकरण पे ले जाता इसको। जैसे मैं अभी पिछला क्वेश्चन बेसिक से किया हूं, इसको पूरा द्विघात समीकरण में बदल दिया, तब जाकर सॉल्व किया हूं। तो वैसे तब सॉल्व करना होता है जब थीटा हमारा सब जगह से फेल हो जाता है। अगर डायरेक्ट मैं थीटा का मान नहीं निकाल पाता हूं, डायरेक्ट कोई सा भी थीटा अगर इस समीकरण को नहीं संतुष्ट करता, तब जाकर मैं इसको द्विघात समीकरण पे तोड़ के सॉल्व करता, जो मैं पहला तरीका पहले बता चुका हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पहले इसी पे दिमाग लगाना है। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से देखना है। यहां पे सवाल नंबर 53 देखना है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। इस सवाल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। sec थीटा प्लस का 4 cos थीटा माइनस का 4√3 बराबर 0 है। ठीक है, थीटा का मान बताना है क्या होगा, थीटा का मान बताना क्या होगा मेरे भाई। थीटा का मान यही में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा, इसी में से कोई ना कोई थीटा का मान होगा, इसी में से कोई ना कोई थीटा का मान होगा, इसी में से कोई ना कोई थीटा का मान होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। जो थीटा का मान इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा बराबर 20 डिग्री तो स्टैंडर्ड डाटा है ही नहीं। ठीक है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री पे चेक करो, क्या ये संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है मेरे भाई। 3 sec 30 डिग्री। ठीक है, sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई, sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, cos 30 डिग्री होता है मेरे भाई 2/√3, cos 30 डिग्री √3/2, तो sec 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3, ये 2/√3 हो गया, प्लस का 4 cos थीटा है, प्लस का 4 cos थीटा, cos थीटा, थीटा बराबर मैं 30 डिग्री पुट कर रहा हूं, तो 4 गुना cos 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, √3/2। ठीक है, और √3 बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0। थीटा बराबर में 30 डिग्री पुट किया तो ये वैल्यू आया। क्या ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है। √3 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, √3 मरतबे चला जाएगा, √3 मरतबे, 2 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 2 मरतबे, तो ये क्या हो गया मेरे भाई 2√3 हो गया, 2√3, और ये क्या हो गया, ये भी 2√3 हो गया, 2√3, और इधर कितना है माइनस का 4√3 बराबर 0 है, तो 2√3 प्लस 2√3, 4√3, 4√3 माइनस 4√3, 0 बराबर 0। सर थीटा बराबर 0 डिग्री पुट करने पे ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू कितना होगा, सॉरी थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करने पे ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो इस क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री। इतना बात तुम्हारा समझ में आ गया, या तो 30 होता है या तो 60 होता है। ठीक है मेरे भाई, मैं यही दोनों थीटा पर ऐसे भी चेक करता। ठीक है मेरे भाई, और तुम ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, अगर तुम उसको बेसिक से सॉल्व करना चाहता है तो ये द्विघात समीकरण बनाएगा। द्विघात समीकरण कैसे द्विघात समीकरण बताएगा मेरे भाई, कैसे द्विघात समीकरण बनाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। जैसे ये 3 sec थीटा है, 3 sec थीटा, 3 sec थीटा, इसको चेंज करेगा तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, सबको एक जैसा शकल बनाओ, तो sec को मैं cos में ले जाता हूं, cos में, तो ये 3 बटा का cos थीटा हो गया। ठीक है मेरे भाई, और ये प्लस का कितना है 4 cos थीटा हो जाएगा, 4 cos थीटा, ये प्लस का 4 cos थीटा हो जाएगा, 4 cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई माइनस 4√3 को इधर फेंक दूंगा, तो ये 4√3 हो जाएगा, 4√3, ये द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण तुम यहाँ एलसीएम लगाओ ना, फटाक से द्विघात समीकरण दिख जाएगा। तुम एलसीएम लगाएगा मेरे भाई तो नीचे में क्या बन जाएगा बताना, नीचे में एलसीएम क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा, तो यहाँ 3 प्लस का और 4 cos थीटा की गुना cos थीटा में होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4√3 हो जाएगा, 4√3। तो तुमको द्विघात समीकरण नहीं दिखाई दे दिया, द्विघात समीकरण नहीं दिखाई दे दिया, इसको सही करेगा तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा, ये क्रॉस गुणा होकर उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा, तो माइनस का 4√3 माइनस का 4√3 cos थीटा, माइनस का 4√3 cos थीटा, और प्लस का 3 बराबर 0 होगा। यही तो समीकरण बनेगा, यही तो द्विघात समीकरण बनेगा, यही तो द्विघात समीकरण बनेगा, बताओ ना रे, यही तो द्विघात। ये जो बीच वाला पार्ट है माइनस 4√3, ये माइनस 4√3 है, माइनस 4√3, माइनस 4√3, इसका 2 टुकड़ा ऐसे लगाओ, इसका 2 टुकड़ा ऐसे लगाओ, इसका 2 टुकड़ा ऐसे लगाओ कि गुना करने पे क्या बन जाए, फर्स्ट गुना लास्ट गुना करने पे 12 बन जाए, 12 गुना करने पे कितना बन जाए 12 बन जाए, 12। तो तुम बताओ मेरे भाई माइनस 4√3 का 2 टुकड़ा कैसे लगाएगा कि गुना करने पे 12 बन जाए। ठीक है, गुना करने पे 12 बन जाए। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई कैसे लगाएगा बताना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, देखो मेरे भाई ध्यान से, इसका 2 टुकड़ा कैसे बनेगा, तो एक टुकड़ा हो जाएगा माइनस का 2√3, ध्यान से सुनना मेरे भाई, माइनस का 2√3, और दूसरा टुकड़ा भी हो जाएगा माइनस का 2√3। ठीक है, माइनस का 2√3 माइनस का 2√3, अगर जोड़ घटाव करेंगे तो माइनस का 4√3 बना लेगा, और गुना करेंगे तो प्लस का
2 दूना 4 और रूट 3 गुना रूट 3 3, तो 4 पे 12 बना लेगा। इन दोनों टुकड़ा को जोड़ घटाव करेगा तो -4 रूट 3 बनाएगा और गुना करेगा तो प्लस का 12 बनाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यही दोनों टुकड़ा आ गया। तो फाइनली यहां से cos थीटा का 2 मान आ जाएगा। यहां से फाइनली cos थीटा का 2 मान आ जाएगा। कितना आ गया मेरे भाई? ये भी -2 रूट 3 है, वो भी -2 रूट 3, दोनों सेम है। -2 रूट 3 दोनों सेम है मेरे भाई। तो मैं एक ही पे काम कर लेता हूँ, दोनों सेम है तो एक ही पे काम कर लेता हूँ। ठीक है, चलो मेरे भाई, इसके बाद क्या करना होता है बताओ मेरे भाई, क्या ये cos थीटा का डायरेक्ट मान आया? नहीं, cos स्क्वायर थीटा का गुणांक से भाग लगाना पड़ता है। ठीक है, 4 से भाग लग गया, इसके बाद साइन चेंज करना पड़ता है, तब जाके ये सही होगा, तब जाके ये सही होगा। अब ये cos थीटा का वैल्यू दे देगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, 2 से ये 2 मरतबे कट गया, तो फाइनली ये कितना वैल्यू आया? cos थीटा का वैल्यू कितना आया? √3/2 आया, √3/2। cos थीटा का वैल्यू कितना है? √3/2 आया, √3/2। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि cos थीटा में थीटा का कौन सा ऐसा मान है जिसका वैल्यू √3/2 के बराबर होता है? तो थीटा 30 डिग्री का मान होता है जिसका वैल्यू √3/2 के बराबर होता है। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री। तो इस तरीके से सोल्व कर सकता है द्विघात समीकरण लगा के, या नहीं तो वैल्यू को पहले पुट कर लो, थीटा का मान 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी पुट करना है उस पर संतुष्ट करा लो, तो डायरेक्ट थीटा का मान आ जाएगा। अगर नहीं आता है डायरेक्ट पुट करने पर, अगर समीकरण नहीं सेटिस्फाइड होता है थीटा का मान पुट करने पे, तब लास्ट में जाकर मैं द्विघात समीकरण सॉल्व करूंगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया? चलो देखो ध्यान से, देखो मेरे भाई ध्यान से, अब मैं आगे काम नहीं करूंगा द्विघात समीकरण सॉल्व करने वाला। ठीक है, मैं यहीं पे भाप गया कि ये द्विघात समीकरण बनेगा। क्यों बनेगा द्विघात समीकरण? क्यों बनेगा ये द्विघात समीकरण? देखना मेरे भाई ध्यान से, क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अगर मैं इसको सही से लिखूंगा तो 5 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? ये 3 को खोलूंगा तो 3 प्लस का 3 cos थीटा हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, अब तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा में तुमको क्या दिखाई दे रहा है? सर cos स्क्वायर थीटा का भी एंट्री हो गया, cos थीटा का भी एंट्री हो गया, ये cos थीटा का भी एंट्री हो गया। तुम बताओ मेरे भाई, ये cos थीटा cos स्क्वायर थीटा दोनों का एंट्री है, तो इसमें द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण, इसको देखते नहीं पकड़ लिया कि ये जो डाटा है ये आगे चलकर द्विघात समीकरण बनाएगा। द्विघात समीकरण, ये cos थीटा इसका होल स्क्वायर जैसे ही आया तो द्विघात समीकरण बनाएगा। तो द्विघात समीकरण अगर ये बनाएगा तो पहले मैं क्या करूंगा? पहले मैं थीटा का वैल्यू पुट करके इसको संतुष्ट कराऊंगा। मैं डायरेक्ट थीटा का मान लाने का प्रयास करूंगा। मैं द्विघात समीकरण सॉल्व करके थीटा का मान में ले आऊंगा। हमको भी पता है, तुमको भी पता है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करूंगा, थीटा का मान आ जाएगा। लेकिन पहले मैं हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा। पहले मैं हिट एंड ट्रायल लगा के ही थीटा का मान अगर ले आता हूं तो द्विघात समीकरण सॉल्व करने से बच जाऊंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, थीटा का कौन सा वैल्यू तुमको पुट करना होता है हिट एंड ट्रायल में? तो थीटा का या तो 30 डिग्री वैल्यू पुट करो या तो 60 डिग्री वैल्यू पुट करो। ठीक है मेरे भाई, इसी दोनों पे ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो, तो अगर मैं थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस समीकरण में अगर मैं थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करता हूं, यहीं पे हमको यहां खोलने का जरूरत ही नहीं था। ठीक है, अगर मैं यहीं पे 30 डिग्री पुट करता हूं, थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करता हूं, तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई? क्या ये समीकरण संतुष्ट होगा? तो 5 गुना थीटा बराबर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर बराबर, इधर कितना बनेगा बताना मेरे भाई? 3 to 1 प्लस cos थीटा cos 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। ये कभी भी संतुष्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इधर रूट वाला डाटा आ गया, इधर रूट वाला है ही नहीं, तो ये कभी भी आपस में संतुष्ट कर ही नहीं सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो थीटा बराबर 30 डिग्री फेल हो गया, तो मैं थीटा बराबर 60 डिग्री पे प्रयास करूंगा, 60 डिग्री पे। ठीक है, 60 डिग्री अगर इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया तो डायरेक्ट थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। समीकरण द्विघात समीकरण सॉल्व करने की नौबत नहीं आएगी। तो थीटा बराबर 60 डिग्री यहां पुट करोगे तो कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई? 5 गुना साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो उसका स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये हो गया बराबर बराबर बराबर, ये 3 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस cos थीटा, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? 1/2 होता है, 1/2। तो यहां से कितना बन जाएगा? 2 इकाई 2 1, 2 इकाई 2 1, 3/2। तो 3/2 की गुना 3 में होगा तो 9/2 हो जाएगा, 9/2। इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई? सही है क्या ये? 2 इकाई 2 1, 3/2, 3/9/2, और इधर कितना बन रहा है मेरे भाई? इधर 15/4 बन रहा है, इधर 15/4 बन रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो थीटा बराबर 60 डिग्री पे भी ये संतुष्ट नहीं हुआ, थीटा बराबर 60 डिग्री पे ये संतुष्ट नहीं हुआ, थीटा बराबर 60 डिग्री पे ये संतुष्ट नहीं हुआ। ठीक है मेरे भाई, थीटा बराबर 60 डिग्री पे भी ये संतुष्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो 0 पे तो संतुष्ट होगा नहीं, 0 डिग्री करेंगे तो इधर 0 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। 90 डिग्री पे संतुष्ट होगा नहीं। ठीक है मेरे भाई, 45 डिग्री पे इधर जो 45 डिग्री पुट करेंगे तो 1/2 देगा, इधर 45 डिग्री √2 देगा, संतुष्ट होगा नहीं। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन में थीटा ना तो 0 डिग्री पे संतुष्ट होने वाला है,
ना तो थीटा 30 डिग्री पे ये संतुष्ट हो रहा है, ना तो 60 डिग्री पे संतुष्ट होगा, ना तो 90 डिग्री पे संतुष्ट होगा, और ना तो मेरे भाई 45 डिग्री पे संतुष्ट होगा। किसी भी थीटा का मान इसमें पुट कर लो, ये संतुष्ट नहीं हो रहा है। थीटा का कोई सा भी मान पुट कर लो, ये संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो फाइनली हमको क्या करना पड़ेगा? फाइनली हमको क्या करना पड़ेगा? तो फाइनली हमको द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा। अब द्विघात समीकरण सॉल्व करने के बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। द्विघात समीकरण सॉल्व करने के बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, अगर मेरा थीटा पे संतुष्ट हो जाता तो मैं द्विघात समीकरण सॉल्व करने से बच जाता, लेकिन संतुष्ट नहीं हो रहा है तो द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से कैसे सॉल्व करना है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। 5 की गुना इसमें कराओ तो ये 5 माइनस का 5 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 5 माइनस का 5 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 प्लस का 3 cos थीटा, 3 प्लस का 3 cos थीटा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, अगर मैं इस सबको उधर फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा बताना? माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा को उधर फेंक दूंगा तो ये प्लस का 5 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का 5 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस का 3 cos थीटा तो पहले से ही है, प्लस का 3 cos थीटा पहले से ही है, 3 इधर पहले से ही है, और 5 उधर उठ के जाएगा तो 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 कितना बन जाएगा? माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया कि पूरे डाटा को मैं उधर फेंक दिया तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई, अब इसको सॉल्व करना है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेगा बताना मेरे भाई। ठीक है, ये बीच वाला जो पद होता है इसका जो गुणांक होता है 3, इसको 2 टुकड़ा में ऐसे तोड़ना है कि फर्स्ट गुना लास्ट के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो 5 गुना -2 हो जाएगा -10। तो 3 का 2 टुकड़ा ऐसे लगाना है, देखो मेरे भाई ध्यान से, 3 का 2 टुकड़ा ऐसे लगाना है, 3 का 2 टुकड़ा ऐसे लगाना है कि जोड़ घटाव करने पे तो 3 आए, गुना करने पे -10 आए। तो तू बताओ मेरे भाई कैसे बनेगा ये 2 टुकड़ा कैसे बनेगा? तुम बताओ मेरे भाई। एक टुकड़ा हो जाएगा 5, एक टुकड़ा हो जाएगा 5, और एक टुकड़ा हो जाएगा -2, एक टुकड़ा हो जाएगा -2। तभी तो जोड़ घटाव करेंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बनेगा, गुना करेगा तो -10 बनेगा। द्विघात समीकरण में अच्छी तरीके से समझा चुका हूं, मेरा बात समझ रहा है? तो यहां से बताना मेरे cos थीटा का वैल्यू यहां से डायरेक्ट मिल जाएगा, cos थीटा का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा। बस यहाँ पे द्विघात समीकरण चर राशि x के जगह पे cos थीटा है तो x का ही तो मान मिलता है ना, तो यहाँ cos थीटा है तो cos थीटा का मान मिलेगा ना। तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई? एक वैल्यू 5 बन जाएगा, एक वैल्यू 5 बन जाएगा, और दूसरा वैल्यू मेरे भाई cos थीटा का कितना बन जाएगा? दूसरा वैल्यू cos थीटा का कितना बन जाएगा? -2 बन जाएगा। ठीक है, क्या ये सही है? क्या ये दोनों वैल्यू cos थीटा का सही है? नहीं, अभी इसमें मेरे भाई cos स्क्वायर थीटा के गुणांक से भाग लगना बाकी है। तो 5 से यहां भी भाग लगेगा, 5 से यहां भी भाग लगेगा। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई इसमें साइन भी चेंज होना बाकी है, साइन भी चेंज होना बाकी है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये 5 से 5 कट के 1 दे देगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया? -1 आ गया। और यहां से cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 2/5 आ गया, 2/5 आ गया। तुम बताओ मेरे भाई cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव -1 तो होता ही नहीं है। cos थीटा का जो मान होता है, cos थीटा का जो मान होता है वो 1 से लेकर 0 तक होता है, 1 भी होता है, 0 भी होता है, इसके बीच में भी होता है। नेगेटिव तो होता ही नहीं है cos थीटा का मान, cos थीटा का मान तो नेगेटिव होता ही नहीं है, तो ये वैल्यू इसमें होगा ही नहीं। तो फाइनली यहाँ cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया बताना? यहां से cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया? यहां से cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 2/5 आ गया, 2/5। ठीक है, तो थीटा का मान यहां से नहीं मिलेगा, थीटा का मान डायरेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे 2/5 cos थीटा में थीटा का कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। ठीक है, cos थीटा में थीटा का कोई सा भी मान 2/5 नहीं है, तो थीटा का मान यहां से नहीं मिलेगा डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे? इसमें पीबीएच निकालेंगे, पीबीएच। ठीक है, पीबीएच निकालेंगे, पीबीएच। ध्यान से सुनना मेरे भाई, पीबीएच निकालेंगे, पीबीएच। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। cos थीटा बराबर क्या होता है? b/h होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है? b/h होता है। ठीक है, यानी b बराबर कितना इसमें आ गया? 2 आ गया, 2। b बराबर 2 आ गया। h बराबर कितना आ गया मेरे भाई? 5 आ गया, 5। b बराबर 2 है, h बराबर 5 है। तो क्या निकालना रह गया? p निकालना रह गया। p बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? p बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंदर h² माइनस का b²। तो h² 25 हो जाएगा और b² 4 हो जाएगा। तो 25 - 4 21 हो जाएगा। रूट अंदर 21 हो जाएगा, रूट अंदर 21। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो मेरे भाई हमारी बात ध्यान से सुनना। b/h है, b/h। क्या निकालना है क्वेश्चन में बताना? कोसेक थीटा निकालना है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है मेरे भाई? h/p होता है। कोसेक थीटा h/p होता है। और cot थीटा क्या होता है मेरे भाई? b/p होता है, b/p होता है। बस उठाकर वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। h का वैल्यू कितना लाया बताना? h का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 5 है, 5। h का वैल्यू 5 है, बटा का p का वैल्यू कितना है बताना? √21 है, √21, √21 है, √21 प्लस b का वैल्यू कितना है बताना मेरे भाई? 2 है, 2 है, 2। और p का वैल्यू कितना है मेरे भाई? √21 है, √21 है, √21। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया।
फाइनली इसको जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा, रूट 21 एलसीएम आ जाएगा, रूट 21 एलसीएम आ जाएगा तो 5 + 2 7 बटा का रूट 21 आ जाएगा, 7 बटा का रूट 21 आ जाएगा, 7 बटा का रूट 21 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 7 बटा का रूट 21 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है मेरे भाई, 7 बटा का रूट 21। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं इसका प्रमेयकरण करूंगा तो हमको दिख जाएगा रूट 21 बटा का रूट 21, प्रमेयकरण कर दिया, रूट 21 बटा का रूट 21 प्रमेयकरण कर दिया तो क्या बन गया, ऊपर में हो जाएगा 7 रूट 21 और नीचे में क्या हो जाएगा, रूट 21 21 हो जाएगा। तो ये 7 से 3 मरतबे चला जाएगा तो रूट 21 बटा का 3 आएगा, रूट 21 बटा का 3 आएगा, रूट 21 बटा का 3 आएगा। ये भी नहीं है। देखो मेरे भाई ध्यान से, आंसर तो हमारा सही है लेकिन इसका मुंह नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मुंह हमको मिलाना पड़ेगा जबरदस्ती। ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैसे इसका मुंह मिलाना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। हमारा आंसर कितना आया बताना मेरे भाई, हमारा आंसर कितना है। देखो कितना कमीना एग्जामिनर है। ठीक है, कैसा कैसा ऑप्शन देता है, कितना मुंह मिलाते फिरे हम। ठीक है, देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया रूट 21 बटा का 3 आया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये आंसर डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, शकल चेंज कर दिया है, रूट 21 बटा का 3 है, रूट 21 बटा का 3 है। देखो मेरे भाई ध्यान से, वो क्या किया है ध्यान से सुनना। रूट 21 को मैं 2 हिस्सा में तोड़ देता हूं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, रूट 7 गुना का रूट 3, रूट 7 गुना का रूट 3, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, और नीचे में आ जाएगा 3, नीचे में आ जाएगा 3। ठीक है मेरे भाई, अब हमारे बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ये रूट 3 से 3 कितना मरतबे चला जाएगा, रूट 3 से ये रूट 3 मरतबे चला जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये क्या बन गया मेरे भाई बताना, ये रूट 7 बटा का रूट 3 हो गया, रूट 7 बटा का रूट 3 हो गया। ठीक है, और इसको मैं एक साथ रूट लगा लूंगा तो क्या बन जाएगा, रूट अंदर 7 बटा का 3 हो जाएगा। ये वाला आंसर क्या बनेगा, रूट 7 बटा का 3, ए नंबर ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका मुंह मिलाना था, मुंह मिलाना था। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये नहीं है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुना, 2√3 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस √3 बराबर 0 है तो थीटा का वैल्यू बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये द्विघात समीकरण बनेगा। क्यों बनेगा द्विघात समीकरण, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं खोलूंगा तो ये 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बगल में कॉस थीटा ऑलरेडी खड़ा है तो तुम बता मेरे भाई, ये कैलकुलेशन में ये कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, दोनों कैलकुलेशन में एंट्री कर गया। कॉस थीटा तो रहवे करेगा, कॉस स्क्वायर थीटा का भी एंट्री हो गया। तो बता मेरे भाई, ये इक्वेशन में कॉस स्क्वायर थीटा का एंट्री हो गया तो ये द्विघात समीकरण बनाएगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण सॉल्व करके थीटा का मान आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई मैं तुमको क्या कहता हूं कि पहले हिट एंड ट्रायल लगाओ, पहले हिट एंड ट्रायल लगाओ मेरे भाई। थीटा का मान बताना है क्या होगा, थीटा का मान बताना क्या होगा। तो थीटा का मान क्या हो सकता है मेरे भाई, हिट एंड ट्रायल अगर मैं लगाता हूं तो थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करता हूं, या नहीं तो थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करता हूं। इसी दोनों पे संतुष्ट हो जाता है, इसी दोनों पे अगर संतुष्ट नहीं होता है तब जाकर मैं द्विघात समीकरण खोल दूंगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो ऑप्शन में तो 30 60 दोनों, देखो किस पे संतुष्ट हो रहा है। अगर मैं थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करता हूं, थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करोगे, ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुम फंस जाओगे। 30 डिग्री जैसे ही पुट करोगे, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना, 30 डिग्री तुम जैसे ही पुट करोगे, 30 डिग्री जैसे ही पुट करोगे तो यहां पर तो ठीक है, लेकिन मेरे भाई यहां पर 30 डिग्री पुट करोगे तो रूट वाला टर्म आ जाएगा, रूट वाला। ठीक है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। 30 डिग्री तो ये होगा नहीं। देखो मैं तुमको दिखा रहा हूं, 30 डिग्री तुम पुट करोगे तो 2√3 साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है तो ये 1/4 हो जाएगा, प्लस का cos 30 डिग्री √3/2 होता है, √3/2 होता है, माइनस का √3 है, माइनस का √3 बराबर 0। ठीक है, ये संतुष्ट होगा कि नहीं होगा, ये संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, 2 से तो ये चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो फाइनली ये क्या बन गया बताना, ये 2 हमारा एलसीएम बन जाएगा, 2 हमारा एलसीएम। ठीक है, 2 हमारा एलसीएम बन जाएगा तो इधर से कितना आ जाएगा, √3 प्लस का √3, तो √3 प्लस का √3, 2√3 हो जाएगा, 2√3 माइनस का और ये 2 की गुना इसमें होगा तो 2√3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। तो ये तो संतुष्ट हो गया, ये प्लस माइनस समाप्त होकर 0/0, ये तो संतुष्ट हो गया। तो थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करने पे ही ये संतुष्ट हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल को ध्यान से देखना, ये भी द्विघात समीकरण बनेगा, ये भी द्विघात समीकरण बनेगा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इधर कॉस थीटा, एक रंग का बनाऊंगा तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में ले जाऊंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा का भी एंट्री हो गया, कॉस थीटा तो है ही है, तो द्विघात समीकरण बनाएगा। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करके मैं कॉस थीटा का मान निकाल लूंगा,
और cos थीटा का मान आएगा तो थीटा का मान आएगा तो मैं वहां पुट करके निकाल लूंगा। ठीक है मेरे भाई, हमको थीटा का मान चाहिए बिना द्विघात समीकरण सॉल्व किए हुए, हमको थीटा का मान चाहिए बिना द्विघात समीकरण सॉल्व किए हुए। तो मैं हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा, थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करूंगा और थीटा बराबर 60 डिग्री पे चेक करूंगा। ठीक है मेरे भाई, थीटा बराबर 30 डिग्री पर अगर ये समीकरण संतुष्ट हो जाता है तो बिना द्विघात समीकरण सॉल्व किए हुए मैं थीटा का मान ला दूंगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो तुम चेक करो क्या थीटा बराबर 30 डिग्री पे ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है। तो 30 डिग्री अगर मैं पुट करता हूं तो यहाँ पे क्या बनेगा 5 गुना का साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर पड़ेगा तो 1/4 हो जाएगा, प्लस का ये 14 cos थीटा है, 14 cos थीटा। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, √3/2 बराबर 13। भाई ये कभी संतुष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं संतुष्ट होगा, यहाँ रूट वाला डाटा पकड़ लिया, रूट वाला डाटा, तो रूट वाला डाटा इधर है, इधर तो है ही नहीं, तो ये संतुष्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो 30 डिग्री पर फेल हो गया। थीटा बराबर 30 डिग्री समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री पे चेक करो, 60 डिग्री पे। ठीक है मेरे भाई, 5 गुना ये साइन 60 डिग्री में पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, √3/2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/4 प्लस का ये 14 cos 60 डिग्री, 14 cos 60 डिग्री, 14 गुना का cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो बटा का 2 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा इधर 13 हो जाएगा 13। ठीक है मेरे भाई, क्या ये संतुष्ट कर रहा है बताना, क्या ये संतुष्ट कर रहा है। तो मेरे भाई 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4। हमारी बात समझ गया, 4 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 5 3 15 इधर से आएगा, 5 3 15 इधर से आएगा और 28 इधर से आ जाएगा, बराबर कितना लाना है 13 लाना है 13। तो 28 5 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 2 3 1 4 43/4 आ गया, बराबर 13। मेरे भाई ये 60 डिग्री पे भी संतुष्ट नहीं हो रहा है, ये 60 डिग्री पे भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये 60 डिग्री पे भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ना तो 30 डिग्री पे संतुष्ट हुआ, ना तो ये 60 डिग्री पे संतुष्ट हुआ, ना तो 30 डिग्री पे संतुष्ट हुआ, ना तो 60 डिग्री पे ये संतुष्ट हुआ। ठीक है मेरे भाई, ना तो ये 60 डिग्री पे संतुष्ट हुआ। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, तो 30 और 60 पे ये जब फेल हो गया, 30 और 60 पे जब ये फेल हो गया मेरे भाई, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर द्विघात समीकरण से सॉल्व करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, प्रॉपर द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ जाएगा। बताओ मेरे भाई, ध्यान से करो सॉल्व इसको। 5 sin स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा का फॉर्म में, तो 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो प्लस का 14 cos थीटा है, प्लस का 14 cos थीटा है। ठीक है मेरे भाई, और ये बराबर का 13 को मैं इधर खींच लेता हूं तो माइनस का 13 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण लाना पड़ेगा। यहां से क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये 5 हो जाएगा, 5 माइनस का 5 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 5 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये प्लस का 14 cos थीटा हो जाएगा, प्लस का 14 cos थीटा हो जाएगा, माइनस का 13 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अब बता मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा, ये दोनों तो जाति वाला है, तो माइनस का 5 cos स्क्वायर थीटा है, माइनस का 5 cos स्क्वायर थीटा है, और प्लस का मेरे भाई 14 cos थीटा है, प्लस का 14 cos थीटा है। ठीक है, और यहां से 5 माइनस 13 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, 5 माइनस 13 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये जो स्क्वायर वाला टर्म माइनस, ये 5 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये माइनस कॉमन खींचा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 14 cos थीटा, माइनस का 14 cos थीटा, और ये माइनस प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये -1 उधर जाके समाप्त हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये द्विघात समीकरण बना, फाइनली हमारा ये द्विघात समीकरण बना। ठीक है मेरे भाई, तो इस दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, 40। ठीक है, तो किसको 2 टुकड़ा में तोड़ना है, -14 को 2 टुकड़ा में तोड़ना है, ताकि गुना करने पे 40 बने, जोड़ घटाव करने पे -14 बने। तो बताओ मेरे भाई, दोनों टुकड़ा क्या होगा, -10 -4 नहीं बनेगा, -10 -4 नहीं बनेगा, इन दोनों की गुना करेगा तब ना प्लस का 40 बनेगा, जोड़ घटाव करने पे -14 बनेगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई, cos थीटा का 2 मान क्या आया, यहां से cos थीटा का 2 मान कितना आएगा बताना मेरे भाई, एक मान तो -10 हो जाएगा, और दूसरा मान cos थीटा का कितना आया बताना मेरे भाई, दूसरा मान कितना आया cos थीटा का, -4 आ गया, -4। लेकिन क्या ये cos थीटा का मान होगा सही, अभी नहीं होगा। ठीक है, अभी cos स्क्वायर थीटा के गुणांक से गुना भी करना पड़ेगा, भाग भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा का गुणांक 5 है, 5, तो दोनों में 5 से मैं भाग लगा दिया। ठीक है, इसके बाद साइन चेंज करना पड़ेगा, साइन चेंज, तो ये साइन चेंज हो गया, तो इधर से कितना बन गया 2 बन गया 2, और इधर से कितना बन गया 4/5 बन गया, 4/5। यहां से cos थीटा का वैल्यू 2 आ गया, यहां से cos थीटा का वैल्यू 2 आ गया, और यहां से cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया 4/5 आ गया, 4/5। तो तुम बता मेरे भाई, cos थीटा का वैल्यू क्या 2 हो सकता है,
कॉस थीटा का वैल्यू 2 हो सकता है, अगर थीटा कॉस थीटा में थीटा का जो वैल्यू है वो मेरे भाई 1 से तो 0 तक ही तो जाता है मैक्सिमम, 2 तो पहुंचेगा ही नहीं है, तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया फाइनली 4/5 आ गया, 4/5 कॉस थीटा बराबर 4/5 आ गया। कॉस थीटा का वैल्यू होता है b/h, यहां से थीटा का मान नहीं निकलेगा, यहां से थीटा का मान नहीं निकलेगा, 4/5 स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है जो थीटा का मान दे देगा, तो pbh का ही मान निकलेगा। तो कॉस थीटा बराबर b/h हो गया। तो तुम बताओ हमारे भाई b बराबर 4 है, h बराबर 5 है, तो p बराबर बताओ कितना हो जाएगा, 3 नहीं हो जाएगा। तुम बताओ हमारे भाई ट्रिपलेट का इस्तेमाल नहीं कर लेगा यहाँ पे, 3 4 5 में ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 में ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 में ट्रिपलेट होता है, और कर्ण हमारा 5 है, कर्ण हमारा 5 है, तो मेरे भाई पी हमारा क्या हो जाएगा, 3 नहीं हो जाएगा, तो पी हमारा 3 हो गया। बस मेरे भाई क्वेश्चन समाप्त, बस ये क्वेश्चन समाप्त, बस वैल्यू पुट कर लो। सेक थीटा है, सेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई, सेक थीटा कितना हो जाएगा, ये बी का मान है, मैं लिख देता हूं यहां पे, बी का मान 4 है, पी का मान 3 है, ठीक है, और एच का मान 5 है, पीबीएच का मान मैं लिया, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। सेक थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना, एच बटा का बी हो जाएगा, यानी 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, प्लस का कोट थीटा क्या हो जाएगा, बी बटा पी हो जाएगा, बी बटा पी हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, ठीक है। कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, एच बटा का पी हो जाएगा, एच बटा का पी हो जाएगा, यानी 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, पी बटा का बी हो जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। फाइनली इसी को सॉल्व करना और कुछ है नहीं मेरे भाई। तुम बताओ ऊपर में एल्सियम क्या बनेगा, 4 और 3 का एल्सियम हो जाएगा 12, तो 4 × 12 3 × 5 15 हो जाएगा, ये 15 प्लस 3 × 4 12 16 हो जाएगा, ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा, बड़ा बटा है, बड़ा बटा। नीचे में क्या बनेगा, नीचे में 3 4 का एल्सियम कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा, 12, तो 3 × 12 4 × 5 20 हो जाएगा, 20 प्लस का, ये 4 × 12 3 × 9 हो जाएगा, तो 12 से 12 समाप्त हो जाएगा नीचे से नीचे। तो बताओ मेरे भाई 15 16 कितना हो जाएगा बताना, 15 16 31 हो जाएगा, 31 बड़ा बटा 20 9 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29। तो इसका आंसर क्या बनेगा फाइनली, 31/29 बनेगा। इसका आंसर ही फाइनली क्या बनेगा, 31/29 बनेगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। ये भी द्विघात समीकरण बनाएगा, क्यों बनाएगा, यहाँ साइन थीटा, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा, एक रंग का बनाएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का भी एंट्री हो गया, साइन थीटा का भी एंट्री हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा का जैसे एंट्री हुआ तो द्विघात समीकरण बना लेगा। द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो थीटा का मान आ सकता है, ठीक है। द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो या तो पीबीएच का मान आने वाला होगा तो पीबीएच का मान आएगा, या नहीं तो थीटा का मान आने वाला होगा तो थीटा का मान आएगा। तो सबसे पहले मेरे भाई मैं द्विघात समीकरण को सॉल्व भी नहीं करना चाहता हूं, पहले मैं थीटा का मान हीट एंड ट्रायल से लाना चाहता हूं कि क्या बनेगा। हीट एंड ट्रायल से पहले मैं इस द्विघात समीकरण को बिना सॉल्व किए हुए थीटा का मान मैं उठा कर लाना चाहता हूं हीट एंड ट्रायल से, कि थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, कौन सा थीटा का ऐसा मान होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो वो थीटा का मान अगर मैं हीट एंड ट्रायल से ले आता हूं तो डायरेक्ट थीटा का मान यहां पुट करके मैं वैल्यू ले आऊंगा, ठीक है। तो हीट एंड ट्रायल से अगर तुमको लाना है तो थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करो, 30 डिग्री, या नहीं तो 60 डिग्री पुट करो। इसी दोनों पे चेक करना, इस दोनों पे फेल होऊंगा तब जाकर मैं द्विघात समीकरण सॉल्व करूंगा। तो 30 डिग्री पर अगर मैं चेक करता हूं तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये 2 है, 2 साइन 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, प्लस का 15 का 15 गुना cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, बराबर का 7 होना चाहिए, बराबर का 7, ये 2 से 2 समाप्त हो गया, तो ये 1 प्लस आ जाएगा, 1 प्लस, ये 45/4 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये 45/4 बराबर 7 हो जाएगा, 4 इधर 4 45 4 49, 49/4 बराबर 7, क्या संतुष्ट होगा बताओ मेरे भाई, क्या ये संतुष्ट हो रहा है, क्या ये संतुष्ट होगा, कभी भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। ये थीटा बराबर 30 डिग्री पे फेल हो गया, थीटा बराबर 30 डिग्री पे फेल हो गया, तो थीटा बराबर 60 डिग्री पे चेक करो, थीटा बराबर 60 डिग्री चेक करो, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो 2 गुना 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहां तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इधर रूट पकड़ लिया, इधर मेरे भाई रूट नहीं भी आएगा, तो सॉल्व करने के बाद इधर रूट वाला रहेगा, इधर बिना रूट वाला है, तो 60 डिग्री पे भी ये संतुष्ट नहीं होगा, 60 डिग्री पे भी ये संतुष्ट नहीं होगा, तो 30 डिग्री 60 डिग्री दोनों पर मैं फेल हो गया, 30 डिग्री 60 डिग्री दोनों पर मैं फेल हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फाइनली इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, डायरेक्ट द्विघात समीकरण निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट द्विघात समीकरण। तो 2 साइन थीटा प्लस का ये 15 कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 15 की गुना होगा, तो 15 माइनस का 15 साइन स्क्वायर थीटा होगा। डायरेक्ट करना सीखो, डायरेक्ट करना सीखो,
15 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 7। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो ये 15 साइन स्क्वायर थीटा को मैं उधर फेंक दूंगा तो क्या बनेगा, माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो ये 15 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 15 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये 2 साइन थीटा उधर जाएगा तो ये माइनस का 2 साइन थीटा हो जाएगा, माइनस का 2 साइन थीटा। ठीक है, 15 साइन स्क्वायर थीटा को उधर फेंक दिया तो ये आ गया, 2 साइन थीटा को उधर फेंक दिया तो ये आ गया, प्लस 15 को मैं उधर फेंक दूंगा तो प्लस 15 को मैं उधर फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 15, 7 माइनस 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा बराबर कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा 0। कहने मेरा बात समझ रहा है, कहने मेरा बात समझ रहा है, सभी डाटा को मैं एक तरफ ले गया। ठीक है, तो यही तो बना। बताओ मेरे भाई, यहां से इसको सॉल्व कर लेगा द्विघात समीकरण को, फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल कितना होना चाहिए 15 ठीक 120 माइनस का 120 होना चाहिए। ठीक है, तो किसको 2 टुकड़ा में तोड़ना है बताना मेरे भाई, किसको 2 टुकड़ा में तोड़ना है, -2 को 2 टुकड़ा में तोड़ना है, -2 को ऐसे 2 टुकड़ा में ब्रेक करना है जिसकी गुना करने पे माइनस का 120 आए, जिसकी गुना करने पे माइनस का 120 आए। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या होगा ये 2 टुकड़ा, बताओ ध्यान से सुनना, कैसे होगा ये 2 टुकड़ा। देखो मेरे भाई ध्यान से, 120 क्या होता है 24 गुना का 5 होता है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, ये 12 गुना का 2 हो जाएगा, गुना का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12 गुना का 10 हो जाएगा 10, 12 और 10 में नहीं टूटेगा क्या, 12 और 10 में नहीं टूटेगा, 12 और 10 में नहीं टूटेगा, 12 और 10 को अगर हम जोड़ घटाव करेंगे तो 2 बना लेगा, गुना करेंगे तो 120 बना लेगा। तो यहाँ पर -2 लाना है, -2 तो कैसे ब्रेक करना पड़ेगा, -12 एक टुकड़ा -12 हो जाएगा और दूसरा टुकड़ा मेरे भाई प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जोड़ घटाव करेगा तो -2 रहेगा और गुना करेगा तो बताओ मेरे भाई कितना हो जाएगा, माइनस का 120 हो जाएगा। इतना बात समझ गया मेरे भाई, 2 टुकड़ा मैं ले आया यहाँ पे। ठीक है, तो साइन थीटा का 2 वैल्यू यहां से इजी वे में आ जाएगा। तो साइन थीटा का एक वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई, -12 होगा, -12। और दूसरा साइन थीटा का दूसरा वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई, दूसरा वैल्यू कितना होगा -12, दूसरा वैल्यू प्लस का 10 होगा, प्लस का 10 होगा। ठीक है, तो क्या ये साइन थीटा का पूरा मान है, नहीं है, अभी हमको बटा में लगाना है, साइन स्क्वायर थीटा के गुणांक से बटा भी करना होता है तो 15 हो जाएगा, यहां पर भी 15 हो जाएगा, यहां पर भी 15 हो जाएगा। अभी भी ये आ गया क्या, नहीं, अभी इसमें साइन चेंज करना बाकी है, अभी इसमें साइन चेंज करना बाकी है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो यहां से काट कूट करेगा तो क्या बनेगा बताना, ये काट कूट करेगा तो क्या बनेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, यहां से कितना बनेगा 5 × 3 = 15, 5 × 10। तो साइन थीटा का वैल्यू -2/3 आ रहा है, साइन थीटा का मान जो है -2/3 आ रहा है। थीटा साइन थीटा में थीटा का मान तो माइनस में नेगेटिव में होता ही नहीं है, तो ये वाला इनवैलिड हो जाएगा ना, साइन थीटा का वैल्यू -2/3 आ रहा है, ये तो नेगेटिव में होगा ही नहीं। तो फाइनली साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 4/5 आ गया। साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 4/5 आ गया। तो तुम बता मेरे भाई, थीटा का मान तो यहां से मिलेगा नहीं, 4/5 स्टैंडर्ड डाटा है ही नहीं, तो थीटा का मान नहीं मिलेगा तो पीवीएच का मान तो मिलेगा ना, पीवीएच का मान लेकर आओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो ये P हो गया, ये H हो गया, तो ये तो ट्रिपलेट है ना 3 4 5 में, 3 4 5 में ट्रिपलेट है, 3 4 5 में ट्रिपलेट है और 5 हमारा कर्ण है। तो तुम बताओ मेरे भाई, P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर यहाँ पे 4 है, H बराबर कितना है 5 है, तो बताओ मेरे भाई B बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट। ठीक है मेरे भाई, बस क्वेश्चन हमारा समाप्त, इसमें वैल्यू पुट करो आ जाएगा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/B हो जाएगा, P/B का मतलब 4/3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा प्लस का। cos थीटा क्या होगा, B/H होगा, B/H होगा, B/H, B/H का मतलब 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा प्लस का। sec थीटा cos थीटा का जस्ट उल्टा sec थीटा होता है तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बस इसको आपस में क्या करना है, एलसीएम लगाना है। बताओ मेरे भाई क्या एलसीएम बनेगा, 3 3 का 3 × 5 = 15 बनेगा, 15 3 × 5 = 15, 5 × 4 = 20 यहाँ हो जाएगा प्लस का, ये 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9 हो जाएगा प्लस का, 3 × 5 = 15, 25 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा बताना, 25 और 20 कितना हो जाएगा, 25 और 20 कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, 45 हो जाएगा और 45 और 9 कितना हो जाएगा, 54/15 हो जाएगा, 54/15 हो जाएगा। अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, 54/15 हो जाएगा। ठीक है, 3 से चला जाएगा ना, ये 3 से चला जाएगा मेरे भाई, 3 से ये 18 मरतबे चला जाएगा, 3 से ये 5 मरतबे चला जाएगा। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 18/5 बन जाएगा, 18/5। ठीक है, कौन सा ऑप्शन 18/5 दे रखा है, ये 5 × 3 = 15, 4 = 19/5, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 और 3 18/5, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो चलो मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर हमारा क्लास तुमको अच्छा लगता है, ठीक है, हमारा क्लास तुमको समझ में आता है, बाकी टीचर से अलग लगता है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है मेरे भाई,
जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं और अच्छे तरीका से तुमको पढ़ा पाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।